बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इसी दुआ के साथ और यकीन के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से मोहब्बत करना ख़वातीन व ज़ात बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर मुख्तलिफ़ कोटेशंस देख रही होती हूँ मोटिवेशनल, आप और मुझे शायद मोटिवेशनल लेक्चर्स इसलिए भी ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरी मोटिवेशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब हैं जो सिर्फ मेरे लिए मोटिवेशन नहीं है, तमाम के तमाम लोगों के लिए जो हैं एक मेंटोर की हैसियत अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं। तो दैट इज़ व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम कि ट्राई, बल्कि ट्राई भी नहीं, आप अपने आप से मोहब्बत करें। जब आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करते हैं तो यकीन जाने लोग भी आपसे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। आपका एक ऐसा ऑरा डेवलप हो जाता है कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो यकीन जाने फिर वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसका एक ऐसा स्पार्क होता है कि लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होते हैं। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको किसी को कायल नहीं करना पड़ता, बल्कि आप खुद लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। तो यकीन जाने अपने आप से मोहब्बत करना, और इसमें बड़ी चीज़ें होती हैं। आप अपना ख्याल रखना शुरू हो जाएं, आपने ज़रूरी नहीं कहीं जाना है तो ही तैयार होएं, आप वैसे तैयार हो जाएं, हंसें मुस्कुराएं, ज़िंदगी के हर एक एक लम्हे को भरपूर तरीके से इंजॉय ज़रूर करें। लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बिला वजह भी कह नहीं मारने चाहिए। हंसें ज़रूर, मुस्कुराएं ज़रूर, लेकिन ये ज़रूर रखें जहन में बात कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने वक्त को अपनों के साथ इंजॉय करें एंड ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस इन लाइफ। तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी। 042992000628 हमारा नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सादिया अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि कोई मैं इनसे 2 महीने बाद मिल रही हूँ। ज़रा मैं इनसे पूछूं कि मैं पिछले हफ्ते इनसे मिली थी कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सादिया, हम पिछले हफ्ते मिले हैं कि नहीं मिले? बिल्कुल मिले। तो फिर मैंने मेरे कुछ जहन का कोई मसला है। मुझे लगता है आजकल आप थोड़ा सा वो जो जिम प्रैक्टिस में हो शायद उस वजह से थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा, उसको तो छोड़ ही दे उस बात को तो। बट डेफिनेटली हम अल्हम्दुलिल्लाह हर वीक पे मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि आप यकीन जाने। अभी मेरी किसी से कल मुलाकात हुई थी और उसने मुझे, मेरी फ्रेंड ने कहा कि अभी पिछले महीने हमने ये बात की थी। मैं कहा पिछले महीने कब? अभी परसों। तो फिर एंड देन आई रियलाइज ऐसे तेज़ी से वक्त गुजर रहा है। तो वक्त ने आपका इंतज़ार नहीं करना, आपने वक्त के साथ अपनी स्पीड और पेस बढ़ानी है। हमारे सामने मौजूद है, इट्स ऑनर एंड अ प्लेजर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यंगस्टर्स, और यंगस्टर्स में बात करें हम क्लासिकल मौसीकी के घरानों की, तो पटियाला घराने का एक बड़ा नाम है, जाना माना हुआ नाम। क्लासिकल मौसीकी को मुतारुफ पूरी दुनिया में कराने में इनकी एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उनकी नई जनरेशन के चश्मो चिराग, मैं कहूँ तो गलती होगा, जर्मनी में मुकीम है। और अमन, वी आर वेरी लकी दैट अमन इज़ हेयर फॉर पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क वीकेंड एट होम। हमारे साथ मौजूद हैं अमन खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अमन? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। मैं आपसे पहली बार मुलाकात कर रही हूँ। एग्जैक्टली है। अच्छा, अमन का जो जॉनरा है, अमन आपका फ्यूजन हुआ ना जॉनरा? जी, मेरा जो जॉनरा इट्स मोर R&B म्यूजिक, उसको हमने अर्बन म्यूजिक से मिक्स किया हुआ है। बिल्कुल सही। ताकि अपना देसी कल्चर को मॉडर्नाइज करके हम प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वही बात है कि कम होती है, तो दूसरी दफ़ा ये मुलाकात हुई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही। असद अमानत अली साहब आपके मामू हैं। बिल्कुल सारे रिश्ते मुझे पता है इनका, कौन मामू है, कौन नाना है, कौन पड़ोसी है, इनकी पहली गर्लफ्रेंड कौन थी, ये तक भी मुझे पता। मुझे सब पता होता है, मैं चुप रहती हूँ। मैंने सबको कहा है, शेफ माजिबीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। माजिबीन, मैं सबको कहती हूँ आपने ईजी नहीं लेना, मुझे पता सब होता है, वो तो मैं खामोश होकर इंजॉय कर रही होती हूँ लोगों को देख के। जैसे मेरे कैमरामैन जो इधर हैं शहबाज, इनके बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं बता नहीं सकती। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, क्या बनने वाला है? आज हम बना रहे हैं चिकन स्टेक्स हैं। एक्सीलेंट। क्रीमी गार्लिक चिकन, उसके साथ गार्लिक राइस मैं बनाऊंगी, और जो हम ड्रिंक बनाएंगे वो अमरूद के साथ लेमनेड बनाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा माजिबीन, हम मार्केट के अंदर भी हमें फ्रोजन चिकन फिलेज मिलते हैं जी। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि फ्रेश चिकन फिले लेके उसको साफ़ करके बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसमें और ये फ्रोज़न वाले में क्या फ़र्क होता है? फ्रेश आप लेंगे वो ज़्यादा नरम और जूसी बनेंगे, और जो फ्रोज़न आप लेंगे उसको फिर ये है कि आप डीफ्रोस्ट करके फिर उसको मैरिनेट करें, और फिर उससे ये रिज़ल्ट मिलता है, मगर जो फ्रेश का रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल सही, और इसकी मैरिनेशन अलग होती है जी। अच्छा, मैं आपको ख़वातीन के साथ बड़े मज़े की बात बताऊँ, सादिया भी एग्री करेंगी, मैरिनेशन में कोई लंबे चौड़े मसाले मसूले नहीं होते। नमक, मिर्च, लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट एंड सोया सॉस। जी, बेसिक ये मैरिनेशन होती है।
सिर्फ मैं मस्टर्ड पेस्ट ऐड करती हूँ, उससे बहुत जूसी और नरम रहता है। बिल्कुल, वो तो फिर जो करें, लेकिन ये बेसिक बेसिक वो तो मसाले फिर माजबिन आपका कमाल है ना। Thank मुझे you, भी thank you थोड़ा so बहुत थोड़ा बहुत मुझे आता है। अच्छा जी, आमिर भाई हैं चकवाल से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आमिर भाई किसके बारे में पूछना है? मैं छोटी सिस्टर है, उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। 100 बिस्मिल्लाह, बताइए, नाम बताएं बहन का। रिफत यास्मीन नाम है। ओके। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 जून हाँ 1992। ऑलराइट जी, क्या इनका पूछ? प्रॉब्लम आ रहा है कि इनकी शादी नहीं हो रही, हालांकि ये दो बहनें या दोनों की सेम डेट है। एक का टाइम ऑफ बर्थ जो है वो शाम का टाइम है, 4 बजे से 5 बजे, दोनों का एक का 4 बजे है और एक का 5 बजे है। जो दूसरी सिस्टर है उसकी शादी हो गई है, लेकिन इनका कोई इशू चल रहा है, शादी इसके बारे में जरा मालूमात चाह रहा हूँ मैं। जी मैं बिल्कुल बता रही जी, थैंक यू सो मच जी, लाइव जवाब सुनिएगा। बहुत अच्छा लगा कि भाई ने फ़ोन किया है ना? बहन के लिए, So और आवाज़ sweet. भी इतनी अच्छी क्लियर आ रही थी। बिल्कुल। जी अच्छा देखिए, थोड़ा सा जो शादी में कभी कभी इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको हम कहते हैं कि हालांकि ये जो साल जैसे ही नवंबर, अभी नवंबर से बेसिकली जुपिटर वेरी वेल प्लेस्ड, शादी के चांसेस हैं, लेकिन अप्रैल जो होगा ना, अप्रैल ऑनवर्ड्स इनके लिए दी बेस्ट होगा। ठीक है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो एक ही हो रही है और उसका ये टाइम है, और ऐसा है थोड़े से भी मिनट्स से इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल ठीक। ठीक है, सेम डेट ऑफ बर्थ हो वो एक अलग चीज़ होती है, टाइम ऑफ बर्थ हो वो एक सेपरेट सिचुएशन को लेकर आता है। बिल्कुल ठीक। डिग्री वाइज प्लैनेट्स के यही कमाल है कि वो हर एक की लाइफ को इधर से इधर और इधर से इधर कर बिल्कुल से। मुझे जल्दी से मफहूम बताइए, कब शादी हो रही है? दिस ईयर। दिस ईयर? यस, जो कमिंग ईयर होगा नवंबर से, इनफैक्ट रिश्ते वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अमन आपका स्टार क्या है? एरीज। एरीज। एरीज वेरी दो लाइनें बता के फिर मैं कॉलर से बात हेड स्ट्रांग होते हैं और डिटर्मिन्ड होते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है हेड स्ट्रांग और लीडरशिप क्वालिटीज। एग्जैक्टली। दे कैन लीड। ठीक है। और ये साल के एंड तक कैसा इनका एरीज के लिए बहुत बेहतरीन होने जा रहा है, और स्पेशली अभी आप मार्च ऑनवर्ड्स जो इनके लिए एरीज के लिए आएंगे ना, अगर कुछ नया काम करना चाह रहे हैं जिस तरह आप ही के हवाले से, तो आई बिलीव आपको मज़ीद इनिशिएटिव उसमें जो है वो मिल जाएंगे। बट यू मस्ट हैव लर्न द लेसन्स फ्रॉम योर पास्ट, अ लॉट ऑफ लेसन्स। I did. हाँ, दैट्स गुड। आपने कोई सवाल करने हो, यू मोर देन वेलकम, लेकिन पहले कॉलर से बात कर लें उतनी देर में। जी, सादिया है फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शायद आपको याद है मैंने पिछले वीकेंड कॉल की थी, पर मैं सुन नहीं पाई थी ना, मैंने क्या कहा था। ओके, सवाल क्या था आपका? तो मेरा यही था कि बच्चों का मामला कर रहा है, बच्चे हैं ससुराल में हैं। हाँ, यस मुझे याद है, मुझे याद है। डेट ऑफ बर्थ हो ये बताइएगा, मुझे याद आ गया। डेट ऑफ बर्थ 1989, 27 सितंबर। 27 सितंबर। सितंबर, ठीक है, 1989। 1989। और आपने कहा था कि ससुराल के पास बच्चे हैं, जी जी तो आप चाह रही हैं बच्चे आपके पास आ जाएं, ऐसा ही है? जी, वो मिलने नहीं दे रहे, तो प्लीज आप मुझे कॉल पे बता दें, लाइफ नहीं है ना। अच्छा, लेकिन फिर इसके लिए आपकी खामोशी चाहिए होगी, ठीक है? आप खामोश होकर सुन लीजिएगा। जी सादिया, जल्दी से अच्छा बताएं। देखिए, जो आपकी फर्स्ट बॉर्न जब भी पैदा हुआ होगा ना, पहला बच्चा, उसके बाद से ज़िंदगी में ना शादी, चीज़ें, प्रॉब्लम्स जवाल होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। एनीवे, अल्लाह करे कि आपके लिए कोई आसानी आ जाए, लेकिन अभी मुझे मुस्तकबिल करीब में कोई इतनी आसानी इस मामले में नहीं लगती है। मगर दुआ करते रहिए। दुआ जो उनसी होती है ना, वो कहते हैं ना किस्मत को बदल देती है। और उसमें आप जब इस तरह से परेशान हो ना, तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में आजमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सिर्फ अल्हम्द, ये जो सूरत फातिहा, हाँ। आप यकीन करें ये मौजज़ा है। ऐसा ही- अल्लाह ताला ने हमें मौजज़ा दी है। आपको सेहत चाहिए, आपको कोई काम चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप सूरत फातिहा को और खुला पढ़िए। नेवर काउंट इट। नंबर की बंदिश नहीं कि इतनी नंबर दफा की पढ़ना। बंदिश जो सी होती है ना, वो बड़ी स्पेसिफिक वे में फिर बताई जाती है। आई डोंट बिलीव इन दैट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अल्लाह से बगैर गिने मांगते हैं, तो अल्लाह का नाम हम गिन के क्यों लेते हैं? ठीक। दिस इज व्हाट आई बिलीव। ठीक। तो आप जितना खुला पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। मौजज़ा होता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। मेरी दिल से दुआ आपके लिए। माँ का दिल अपनी औलाद के लिए कैसे तड़पता है, ये हम ज़रूर समझ सकते हैं, इसीलिए दिल से आपके लिए बहुत दुआ दुआएं कर रहे हैं। आमीन सुम आमीन, आपके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे, आमीन। अच्छा जी, अमन कोई क्वेश्चन कर, आप लेफ्ट राइट क्या देख रहे हैं? जी। कोई लेफ्ट राइट कुछ देख रहे हैं? नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा था। उसको फील कर रहा था। I'll keep on doing that। सवाल कुछ करना चाहें बताएं।
यानी कि आप कहती है मार्च ऑनवर्ड्स यस मार्च ऑनवर्ड्स कुछ मज़ीद नए वेंचर्स आपके लिए आएंगे। अब वो जॉइंट वेंचर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक आप कभी कभी प्रेफर करते होंगे कि आप अकेले कुछ करें, बिकॉज प्रोमिनेंसी उसमें ही आपको मिलेगी। हालांकि इन्होंने जॉइंट बहुत वेंचर्स में नहीं मिलेगी। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स के साथ कोलैबोरेट करके परफॉर्मेंसेस की हुई हैं और उस पे भी हमने डिटेल में बात करनी है, लेकिन अब आप कह रही हैं कि ये सोलो चाह रहे हैं। हाँ जी, इनके लिए कुछ सोलो में कुछ इंशाल्लाह मार्च ऑनवर्ड्स जी ठीक है इंशाल्लाह बिल्कुल सही। अच्छा जी, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अलीशा फैसलाबाद से। कितनी मज़े की खुशबू आई है ना, सोया सॉस की। अलीशा फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैम। अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है? मैंने अपने बारे में पूछा। ओके, डेट ऑफ बर्थ हो ये बताओ जान। 9 जुलाई 2002। 9 जुलाई 2002। ओके जी, क्या पूछना है? मैम मैंने ये कंफर्म करना है कि मैं जिसे लाइक करती हूँ उससे मेरी शादी हो जाएगी। क्या होगा? शादी के बारे में? यस मैम। आप किसी को पसंद करती हैं? यस मैम। ओके, कौन है आपकी? आउट ऑफ फैमिली, विद इन फैमिली, अगर आप माइंड ना करें। आउट ऑफ फैमिली में। शादी अम्मी अब्बू के पसंद से आनी है। नहीं, ये अब ये रिश्ता अगर वो लड़का भेजता है तो माँ बाप को, ये कैसा आपने बात कही है? 100% नहीं, वो तो माँ बाप ही की मर्जी से होगी, नहीं, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है क्योंकि इसके बर्थ चार्ट में क्या है कि फादर्स पर्सनालिटी वेरी मच डोमिनेटिंग, समटाइम्स शी लव्स हर, नो डाउट बाप से प्यार मोहब्बत अलग बात है, लेकिन वो इनकी ज़िंदगी के बहुत से फैसले अपने अंदाज से करते हैं। हाँ। उसमें इसकी जो चॉइसेस होती है ना, समटाइम्स इट डजंट मैटर। मैं आई एम टेलिंग यू वेरी आप फ्रैंकली, ये कह रही- ये बाय द टाइम चीज़ प्रूफ होती है। कि वो सच थी। हाँ, हाँ। अभी इस वक्त इनको आप पे बहुत गुस्सा आया हुआ होगा, मुझे मुझ पे पता है, भी। इट्स ओके। देखिए, अगर मैं पीपल प्लीजर बन जाऊँ ना तो फिर मैं अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ नहीं ठीक। करूँगी। तो मुझे हर हाल में वो बात करनी है जहाँ पे आपको कुछ देर के बाद लगे कि हाँ यार इस बात में कोई वजह ठीक, अच्छा मैं इनकी तर्जुमानी करते हुए आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इस वक्त व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। कहीं तो कुछ उम्मीद होगी ना, अगर लड़का रिश्ता भेजता है तो माँ बाप को पसंद तो आ ही सकता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा। हम क्योंकि हमने लड़के का तो नहीं बर्थ चार्ट नहीं पता करा। देखा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ। क्या है सादिया, आप क्या कर रही हैं? यार अब आप तो आप बल्कि समझाने वालों में से बने, दिल तोड़ने वालों के साथ। देखिए, इसमें दिल टूटने की बात नहीं होती है, बाय द टाइम पता चलता है कि मेरा फैसला समहाउ दैट वाज नॉट ओके, और ये आपको पता चलेगा, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि अगर ये रिश्ता हो भी जाए ना, इनका मून जेमिनी का है, तो मून मरकरी, ये एक दफ़ा रिश्ता हो के तो समटाइम्स रिश्ता टूट भी जाता है। अल्लाह खैर। तो वो रिश्ता हुआ हो, आपका अफेयर चल रहा हो, आपका कोई भी मामला हो, वो खत्म होता है। सो दैट्स व्हाई। अब आपने मुझे इतनी एक्सप्लेनेशन मांग ली, वो इसलिए कि मैं उनके हिस्से के सवाल पूछ रही हूँ, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा जी, आयशा साहिवाल से, अच्छा मर्करी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, वो भी मैंने आपसे पूछना है। जुपिटर रेट्रोग्रेड, जुपिटर है मर्करी अभी होना जुपिटर। अच्छा जी, कौन कहाँ से? सॉरी, साहिवाल से आयशा। से क्या हाल है? ठीक, आप अल्लाह का शुक्र। मेरी सबसे छोटी बहन का नाम भी आयशा है, आपको पता है ये बात? नहीं। अब पता चल गई। अब आप मेरी छोटी बहन की तरह हो। बताओ जी, किसके बारे में पूछना है? मुझे अपनी आपी के बारे में पूछना है। ऑलराइट, नाम? राबिया। ओके, उनकी शादी के बारे में पूछना है कि पहले उनका रिश्ता हुआ था, वो पूछ लिया तो वो फैमिली में होगा या आउट ऑफ फैमिली होगा। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और ईयर? 10 जनवरी हाँ, 1997। ओके। रिश्ता यानी वैसे मंगनी हुई थी, बात पक्की हुई थी तो टूटा था? हिंदी बात ही पक्की होती बस। अच्छा, ओके, ठीक है। कुछ और तो नहीं पूछना आपने? नहीं, थैंक यू। लाइव जवाब सुनिएगा। अच्छा, इनका बेटा एक तो रिश्ता ये है कि नियर फ्यूचर में ही अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आजकल में ही हो सकता है, और ये है कि जहाँ पे भी होगा ना, ये मूव करेंगी अपने शहर से बाहर या मुल्क से बाहर। मुल्क से बाहर के बहुत चांसेस हैं, और जानने वालों में ही होगा, जान पहचान के होंगे, जानने वालों में होगा। तो ये अच्छी खबर है। बिल्कुल सही, वो बड़े शौक से सुन रहे हैं बात। और सवाल अगर कोई करना चाहें प्लीज, एक सवाल की। आपकी शादी, आर यू, आई एम सॉरी मैं ऑब्वियसली पूछ, आर यू मैरिड? नो, आई एम सिंगल। अच्छा, ओके। अभी- हाउ इज लाइफ इन जर्मनी अमन? क्योंकि जर्मनी के बारे में एक आम तासुर है कि पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ तो हैं उधर, लेकिन जैसे उस तरीके से क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एज कम्पेयर टू हम इंग्लैंड की बात करें या अमेरिका की या कनाडा की करें? नहीं, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एज जी वेल। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जर्मनी में भी हमारे पाकिस्तानी की कम्युनिटी है, लेकिन वो आपको मिलेगी कुछ शहरों में, लाइक फ्रैंकफर्ट हो गया,
हैम्बर्ग हो गया, एक बड़ी बड़ी शहर हैं. वहीं पे हैं। आप उसको लंदन के साथ, बर्मिंघम के साथ नहीं कंपेयर कर सकती, क्योंकि जब मैं भी लंदन में होता हूँ मोस्टली, तो वहाँ का जो माहौल होता है बिल्कुल अपना देसी होता है. मिनी पाकिस्तान है ना? बिल्कुल मिनी हाँ। पाकिस्तान. आप बाहर जा रहे हैं, आपको अपना देसी खाना मिल रहा है, बिरयानी, कबाब, ये वो. फिर जब ईद होती है तो वहाँ पे पता चलता है सड़कों पे उन्होंने सारा बनाया होता है. वहाँ पे मोस्टली टर्किश पीपल हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो हैं वो अपना धमाल करते हैं वहाँ. हाँ बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि मेरे कुछ जानने वाले वो कहते हैं कि जर्मनी में वो वाली अपनायत नहीं महसूस अनफॉर्चुनेटली होती. हर बिल्कुल. किसी का अपना अपना होता है आई ऑब्वियसली. थिंक जर्मनी, फ्रांस, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हाँ। है ना, वो सारे ही तकरीबन ऐसे ही Similar हैं, ट्रू. बिल्कुल, बिल्कुल. यू कांट कंपेयर देम ऑब्वियसली. अपने मुल्क से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते आप, लेकिन ऑब्वियसली. अच्छा जी, कंवल हैं बहावलपुर से. अस्सलाम वालेकुम. बहावल नगर से, सॉरी. जी मैम. जी. मैं ना मैम मैंने अपनी जॉब के बारे में ओके, डेट ऑफ कोई भी काम करते हो पक्का नहीं है. ओके, डेट ऑफ बर्थ ये बताओ. जी 30 12 1994. क्या सॉरी, 30/12/1994. 3/12 30 30th दिसंबर हाँ जी 84? 1994. 84 बना. 84 है. हाँ जी नहीं 94. 94. अच्छा, ओके जी. क्या पूछना है? मैंने पूछना अपनी जॉब के बारे में कि मेरी जॉब नहीं हो रही, मेरी जॉब होगी भी कि नहीं. आपने पढ़ाई क्या की हुई? वो गलत होता है, कोई भी काम करता नहीं है. ओके, रिलैक्स रिलैक्स. CV देखती वहाँ पर रिप्लाई नहीं आता. ओके, रिलैक्स. एक लंबा सांस आप पहले लें, थोड़ा सा सुकून से, तहम्मुल से. अब मुझे बताएं आपने पढ़ाई लग रहा कितनी है की हुई है? ड्रॉप हो जाएगी. मैम मैं BA किया हुआ है. बीए की है. आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, मेजर क्या था? जी सब्जेक्ट्स क्या थे? सब्जेक्ट मैं कंप्यूटर का कोर्स भी किया है. ओके, कंप्यूटर्स में किया हुआ है. ठीक है, थैंक यू सो मच. लाइव जवाब सुनना. मुझे थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा. अच्छा देखिए, समटाइम्स ना आपकी एजुकेशन का आपकी जॉब से कोई ताल्लुक ही नहीं ओके. होता. ठीक है, आप समटाइम्स एजुकेशन कोई और लेते हो और जॉब आपकी कहीं और जाती ठीक है. होती है. एग्रीड. ऐसा बहुत से ऐसा ही लोगों है. का आपने देखा होगा. मैंने ठीक- बैचलर्स इकोनॉमिक्स में किया ठीक हुआ है. है. हाँ. तो इसको भी मैं यही समझाऊंगी कि शी इज क्रिएटिव. ठीक है, क्रिएटिव माइंडेड है और क्रिएटिव किसी चीज में, मामलात में पार्टिसिपेट करे तो इसके लिए बेहतरी आ जाएगी. और थोड़ा सा, क्योंकि एक मार्क्स की पोजीशन इसकी ऐसी है, मैं इसको ये कहूँगी कि अपने घर वालों के साथ बना के रखे. समटाइम्स दुआ लेना ना बड़ा ज़रूरी होता है. हर चीज़ पे अगेंस्ट जाना ज़रूरी नहीं होता. सो थोड़ा सा वो मैं आ जाती है या थोड़ा सा इंसान सेल्फिश हो जाता है, लेकिन आई बिलीव वो ज़रा थोड़ा सा बेटा मामला कम होगा ना तो इंशाल्लाह ताला. और इसके लिए मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ बताऊँ, जब भी आप कुछ खाएं पिएं कुछ भी, हम बिस्मिल्लाह तो पढ़ते हैं, साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़रूर कहें. ग्रैटिट्यूड आता है, शुक्रगुजारी आती है. आप जो खा रहे होते हो, जो पी रहे होते हो, हर चीज़ में आती. तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेटा इस तरफ. बिल्कुल. आप देखें, आपके लिए कोई अच्छा काम करता है तो आप 100 दफ़ा उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वो मेरा रब जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने हमें तख्लीक किया है, जो हमसे 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, उसकी तो दी गई हर एक नेमत, जिसमें सबसे बड़ी नेमत तो ये सांस है जो हम ले रहे हैं, जो एक सांस की इंसान मार है. आप हर वक्त अगर उस मेरे रब का शुक्र अदा करना शुरू हो जाएंगे तो कितना मेरा रब परवरदिगार आपसे खुश होएगा और ज़्यादा अपनी नेमतें निछावर करेगा. तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है. अच्छा जी, अक्सा कहाँ से? आरिफ वाला से. बात कर रही हूँ. जी जी, कैसी हैं आप? आरिफ वाला का मौसम कैसा है? जी बहुत अच्छा. हम आपकी बहुत फैन है. मेरी मम्मा आपको इतना देखती हैं, आपकी बहुत फैन है. हम लोग बहुत टाइम से आपको देखे हैं. अच्छा, थैंक यू सो मच. आपकी मम्मा कितना मुझे देखती हैं? बहुत ज्यादा हर टाइम देखती है. तो वो कहती है इससे ज्यादा कोई ब्यूटीफुल नहीं है. Really? फल्ला भाई, मुझे इतना शर्माना आ रहा है. थैंक यू सो मच. आपने अपनी अम्मी को कहना है मुझे ढेर सारी दुआएं देनी है. हाँ जी जी जरूर, क्यों नहीं, जरूर. अच्छा जी, किसके बारे में पूछना है, बताएं. मैम मैं अपने आप से मैं स्टडी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी में. तो मैंने पूछना है मेरा फ्यूचर क्या होगा, मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, मैं आउट ऑफ कंट्री जा सकती हूँ, मेरे बहुत सारे प्लान्स है, बहुत ड्रीम्स है, क्या मैं फुलफिल कर सकूँ? सब्जेक्ट्स क्या है? मैं BS IT कर रही हूँ. IT कंप्यूटर. ओके, एक्सेलेंट. डेट ऑफ बर्थ हो ये बताओ जल्दी से. 3 अगस्त 2004. सॉरी. 3 अगस्त हाँ. 2004. ओके जी, कुछ और तो नहीं सादिया पूछना? नहीं जी. थैंक यू. मम्मा को बहुत प्यार और सलाम. थैंक यू जी. मैम प्लीज कॉल अटेंड कर लें, मुझे बड़ी मुश्किल से कॉल आज मिली है, फर्स्ट टाइम. बस लाइव जवाब सुनो ना, ठीक है? ओके. ओके, बाय. चले जी.
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर बड़ा अच्छा है, बड़ी चीज़ें अच्छी हैं, बट जॉब भी आ जाएगी और शादी भी आ जाएगी, और वो अनकरीब ही है, ठीक है। बट आपके लिए 2026 के नवंबर के बाद का जो टाइम होगा ना, वो बहुत सी चीज़ों में बहुत बेहतरीन है। और अभी तो अगर आप कोई जॉब करना चाह रहे हो कुछ भी, तो उसके लिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बिल्कुल ठीक है, अच्छा बर्थ चार्ट है इसका, माशाल्लाह। पैशनेट है बहुत ज़्यादा हाँ, अपनी she चीज़ों sounds को लेकर, लेकिन जब शादी का मामला हो तो कंपैटिबिलिटी, जो मंगलिक लोग होते हैं ना, उनकी शादी में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए भी। अमन, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना, जल्दी से एक सवाल फिर जवाब सुन लें और फिर आपकी परफॉर्मेंस। जैसे आपने कहा कि आफ्टर मार्च के बाद कुछ मार्च पे अटके हुए हैं। वो हाँ, बस वो दिमाग में अट बताएं, जाती बताएं, है। क्योंकि क्योंकि मेरी न्यू रिलीजेस हैं, न्यू सॉन्ग्स की, सो शुड बी आफ्टर मार्च, क्योंकि ये प्लान मार्च का ही बन रहा था एक्चुअली। मुझे तो नहीं, आप कभी ऐसे कहती हैं कि जनवरी के बाद, फरवरी के बाद सुंदर, क्या है ये? मेरे से बात मत कीजिएगा। हाँ। अच्छा, नहीं, इंशाल्लाह दैट विल गो वेरी वेल, ठीक है। Super. और वो आपने सोलो ही की हुई है या आपकी वो कुछ मिक्स है, कुछ कोलैबोरेशंस हैं, कुछ सोलो ट्रैक्स हैं। सोलो ट्रैक जो है वो आपके बड़े बड़े अच्छे जाएंगे, इंशाल्लाह। दिस इज व्हाट आई थिंक, वो आपको प्रोमिनेंसी देगा। मार्च के बाद का टाइम समटाइम्स होता है ना कि हम किसी के साथ चीज़ें कर रहे होते हैं, इतना हम प्रोमिनेंट नहीं हो पाते, तो वो चीज़ आपको प्रोमिनेंसी देगी। तो प्रोफेसी मार्च के बाद वैसी बर्थडे ओह तो सब वाह, कटे सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, ये आपसे वो जवाब सुनना चाह रहे थे जो ये दिल इनका कह रहा था। सुन लिया तसल्ली होगी। thank you. बहुत शुक्रिया सादिया, आपने तो कभी मुझे नहीं कहा जनवरी के बाद क्या होने वाला है, फरवरी अभी के इसके बाद। बाद। व्हाट इज दिस? थैंक यू सो मच। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमानों आपके साथ और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में बहुत खामोशी से स्टेक को पलटा जा रहा है, शाबाश। मेरा दिल तो कर रहा है कॉमेंट्री की जाए, जैसे कि कोई हॉकी टीम और वो क्रिकेट मैचेस में नहीं कॉमेंट्री की जाती, लेकिन अब मुझे ऊपर से डांट पड़ेगी क्योंकि हमारे कुछ मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन इन किया। प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ अमन खान मौजूद हैं और पटियाला घराने की नुमाइंदगी अपने ख़ास अंदाज से करते हुए अ वंडरफुल रैप सॉन्ग, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, जो इन्होंने पेश किया। जीते रहिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया ख़वातीन हज़रात डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा ने, इनको वेलकम करेंगे। वीकेंड एट होम की फैमिली मेंबर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप आपकी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। आपका प्यार, थैंक यू सो मच। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, ये पूरा वीक ब्रेन ट्यूमर की अवेयरनेस का वीक मनाया जा रहा है, और इस हफ्ते को या इस वीक को मनाने का मकसद ये है कि ये माशरे में शऊर बेदार किया जाए, ये आगाही और ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ब्रेन ट्यूमर अगर खुदा न खास्ता किसी को होता है तो क्यों होता है, इसकी अलामात क्या है, इसकी तशख़ीस क्या है, क्या हम इससे बच सकते हैं, डाइट का कितना अमल दखल है, हमारे लाइफस्टाइल का कितना अमल दखल है, ये तमाम बातें, और हर साल इसकी कोई ना कोई थीम भी होती है, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा के साथ जो तशरीफ़ रखते हैं, बहुत ही मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, हम इनसे भी मज़ीद जानेंगे ब्रेन ट्यूमर के हवाले से। वी हैव विद अस प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है, एंड ही इज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। डॉक्टर साहब, हम पहले थीम की बात करके फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ बिल्कुल। आती हूँ। 28 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, और उसका बेसिक, जैसे कि नाम से जाहिर है कि बेसिकली उसका मकसद ये होता है, पूरा वीक इसको डेजिग्नेट किया गया है कि ब्रेन ट्यूमर की अलामात जो कि पहले से अगर हम उसका डायग्नोसिस कर लें तो इसका क्योर मुमकिन है। ये डॉक्टर साहब भी इस पर रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा हमारी जो इस दफ़ा थीम है इसकी ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस वीक की, वो है कि ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल एजेस। ये ना समझा जाए कि ब्रेन ट्यूमर इज़ समथिंग डेजिग्नेटेड ओनली टू मिडल एजेस या ओल्ड एज, इट कैन कम एट एनी एज, और ब्रेन डिजीज़ जो है दैट्स अ रियल थिंग, और उसकी अलामात से हमारी आगाही जल्दी हो। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, नाउ पहला सवाल, ब्रेन ट्यूमर की सिम्टम्स क्या होते हैं, अलामात क्या होती हैं? जी देखिए, ब्रेन ट्यूमर्स की मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं। एक तो जो कॉमनेस्ट है उसमें सर दर्द हो सकता है, नज़र का मसला बन सकता है, जैसे
धुंधलापन हो सकता है, साइडों से नज़र नहीं आ सकता, मिर्गी या फिट्स जो है ना वो हो सकते हैं, आपको स्ट्रोक हो सकता है, एक साइड की जो वीकनेस है, बैलेंस प्रॉब्लम हो सकता है, गनुदगी हो सकती है, और अगर बहुत एडवांस स्टेज में चला जाए तो मरीज़ कोमाटोज भी हो सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी ज़रूर सवाल करते हुए, ये मौरूसी तौर पे भी जैसे हम देखते हैं कि ख़ानदान से ख़ानदान, आपके एंसेस्टर्स को, आबाओ अजदाद को बीपी है या शुगर है, तो वो आपकी फैमिली में आप में भी आ सकती है, तो क्या वेरी ग्रास रूट लेवल क्वेश्चन, अगर आपके किसी फैमिली में किसी को कभी हुआ हो ब्रेन ट्यूमर, तो क्या ये इस तरह जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होता है या नहीं? देखें, इसका जो सादा जवाब है वो ये है कि अगर आपके किसी बेटे को है या बहन को है या भाई को है तो आगे फैमिली में ये ट्रांसमिट नहीं होता। ओके। कोई रेयर जेनेटिक सिंड्रोम्स या डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें कि ट्यूमर हो सकता है, लेकिन दे आर सो रेयर कि उनके बारे में मेरे हिसाब से आम पब्लिक के सामने बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। सो आम ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको किसी फैमिली मेम्बर को ब्रेन ट्यूमर हो गया है तो आगे इसके ट्रांसमिट होने के चांसेस कोई नहीं है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहबा जी। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। दूसरा ये कि एक तो डाइट अपनी, अगर हम देखें प्रिवेंशन की तरफ आएँ तो डाइट का बहुत अमल दखल है। अमूमन कहा जाता है कि 70% इज़ योर डाइट एंड 30% इज़ द एक्सरसाइज दैट यू डू। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ बिकम सो अनहेल्दी। सबसे पहले रातों को ज़्यादा देर तक जागना, मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और मैं तो ये फ़ील करती हूँ डॉक्टर साहब के कई बार जैसे एयरपॉड्स हर वक्त लगाए रखने से, बहुत तेज़ म्यूज़िक से भी एक ब्रेन में, ये नहीं कह रही कि ट्यूमर हो जाता है, आई एम जस्ट सेइंग कि ब्रेन हेल्थ जो है वो damage एक बिल्कुल किस्म होती है। की सफ़र करती है, बिकॉज यू आर स्टेपिंग अवे फ्रॉम नेचर। True। अच्छा, इसके अलावा हमारी डाइट में फ्राइड और फैटी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल, शुगर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कहते हैं कि शुगर इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि ट्यूमर सेल्स को ग्रो कराने में बहुत मदद करती है। तो इसलिए शुगर का इस्तेमाल कम कीजिए, अपनी लाइफ में फल खाने की आदत ज़्यादा डालें, 2 टाइम्स हैव फल, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, गोश्त जो है उसको ग्रिल, जैसे आज हमने पैन सेयर्ड स्टेक बनाई है, हम अक्सर बताते भी रहते हैं साथ में कि हम लोगों की रेसिपीज़ जो हैं वो ऑलिव ऑयल में और ऐसी चीज़ों में हैं जो कि हेल्दी होती हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, नाउ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऑब्वियसली। इससे बचा जा सकता है ब्रेन ट्यूमर से? नो, इससे अगर जैसे कुछ कॉजेज़ होती हैं, जैसे आपका रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए ठीक। तो फिर बाद में आपको कुछ सालों के बाद ट्यूमर के चांसेस होते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर? रेडिएशन एक्सपोजर ऐसा होता है कि आप को अगर कहीं रेडियोथेरापी आपकी हुई है तो बाद में आपको ट्यूमर बन सकता है, चांसेस होते हैं। लेकिन सच कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि आप उसको अवॉइड करें तो उससे आप ब्रेन ट्यूमर से बच जाए। इन अदर वर्ड्स, आई वुड लाइक टू ऐड दैट इसकी वजह का नहीं पता कि ये क्यों होता है। बिल्कुल सही। कुछ बीमारियां होती हैं, दे साइलेंट किलर्स। हाँ, ये जो आपने कॉजेज़ बताई डॉक्टर साहब, सर में दर्द होना या थोड़ा सा ब्लर नज़र आना, ये अमूमन हम, एंड देन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग एज वेल, अमूमन हम इन कॉजेज़ को ज़्यादा सिम्टम्स को सीरियस नहीं लेते। तो अगर इसको आप एंड टाइम पे इसकी तशख़ीस ना करें तो इट कैन ऑब्वियसली गो टू अ मच मच ग्रेटर लेवल। जी देखें, ब्रेन ट्यूमर इज़ नॉट साइलेंट किलर। ओके। क्योंकि रीज़न ये है कि आपकी जो सर की खोपड़ी है वो छोटी है और वो बड़ी रिजिड है, तो उसके अंदर जो एक एक्स्ट्रा मैस या ट्यूमर क्रिएट होगा वो फ़ौरन अपने प्रेशर इफ़ेक्ट जो है वो करेगा। अब देखें, एक माइग्रेन के लेडीज़ में बड़ा कॉमन है, हेडेक्स हैं, ये होती रहती हैं। लेकिन जब आपको सादा हेडेक के साथ आपको उल्टी स्टार्ट हो जाए, आपको नज़र का मसला बन जाए, ये भी माइग्रेन में होता है। लेकिन ख़ास तौर पे आपको एक साइड की वीकनेस हो जाए या हेडेक सुबह जब इंसान सो के उठता है तो उस वक्त स्टार्ट हो जाए और आम पेन किलर से ना रुके और उसकी नेचर चेंज हो जाए और साथ वॉमिटिंग हो, साथ और अलामतें हों, ख़ास तौर पे साथ फिट स्टार्ट हो जाए, तो फिर दैट इज़ ए सिनिस्टर सिम्टम, और तो फिर उसका वो लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो उसमें एंड देयर इज़ ए अवेयरनेस वीक का मतलब ये कि आप अपने सिम्टम्स को हाइड ना करें, आप अपने फैमिली डॉक्टर्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल सही। एंड गेट द डायग्नोसिस राइट एट द बिगनिंग। आई एग्री, आई टोटली एग्री। हमारे यहाँ ये डॉक्टर साहब, हम आपके सेगमेंट में, हमारे सेगमेंट में हमेशा ये डिस्कस ज़रूर करते हैं कि छुपाना नहीं है, उसका खोल के एक्सप्रेस तो करें ना कि ये प्रॉब्लम्स हैं। स्पेशली हम अपने ख़ानदान की और अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों की हर एक से बात कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाके एक चीज़ अगर हमें तंग कर रही है तो उससे हम पता नहीं आंखें क्यों बंद पता करके नहीं, फलां की दावत पे हम गए, फलां की शादी पे गए, सही तरह अटेंड नहीं किया, खाने में ये नहीं सही था, नमक मिर्च नहीं थी, अटेंड नहीं किया,
शक्ल गंदी बनाई फलां बंदे ने, वो हम डिस्कस कर लेंगे, हाँ। लेकिन सेहत की बात आएगी तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि ये बहुत मैंडेटरी है कि जैसे हर बीमारी का, स्पेशली ब्रेन ट्यूमर्स में तो टाइमली डायग्नोसिस इज ऑफ एसेंस। जो जितना टाइमली डायग्नोज होगा उतना ही उसका प्रोग्नोसिस डिजीज़ का बेहतर होगा। तो इसलिए कहीं पे भी आपको, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ब्लरीनेस ऑफ विजन हो, बैलेंस आपका सही ना रहता हो, उस बैलेंस में कई बार ये करता है, तो ज़रूर जाके डॉक्टर से बिल्कुल सही, चेकअप करवाएं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब नाउ ये क्विक क्वेश्चंस, मिथ्स भी हैं, एंड आई वांट कि ऑडियंस पूछा, इसका जो इलाज है पूरी तौर पे मुमकिन है? जैसे हम कैंसर की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बहुत से पेशेंट्स रिकवर भी कर जाते हैं, हमने देखा है, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें और मुख्तलिफ इकसाम की, ब्रेन ट्यूमर का क्या मुकम्मल इलाज मुमकिन है? जी देखें, जो ब्रेन ट्यूमर्स है ना, ये देयर आर 100 टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। ठीक है, 100 और मैं सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, वो ऑडियंस गुस्सा होगी, लेकिन इसी में सवाल ऐड करते हुए कि ये भी मैंने सुना है कि अगर कोई पेशेंट रिकवर कर जाए तो उसका कोई ब्रेन का हिस्सा डैमेज भी हो जाता है एज अ साइड इफेक्ट। जी जी, उसमें ये है कि आपके 100 टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स हैं, जो 1/3 हैं वो मेलिग्नेंट हैं, बाकी 2/3 जो हैं वो बिनाइन हैं। बिनाइन का मतलब होता है वो कैंसर नहीं है, और अगर आप उनको अच्छा इलाज हो जाए, उसको अच्छे तरीके से निकाल दिया जाए, तो इंसान बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। सो इसलिए जो है वो जब तक आप ऑपरेशन नहीं करते, ये दुरुस्त है कि हमें सीटी स्कैन से, एमआरआई स्कैन से एक अंदाज़ा हो जाता है कि पॉसिबली की क्या नेचर होगी, लेकिन जो सही डायग्नोसिस है आजकल जो है, वो जो पैथोलॉजी जो है ये बहुत एडवांस हो गई है। इसके अंदर मोलेकुलर लेवल के ऊपर, केमिकल लेवल के ऊपर आप ट्यूमर का एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद देयर 100 टाइप्स ऑफ अम्यूनो मार्कर्स, और वो दिन ब दिन जो है ना वो इसमें जिद्दत आ रही है। और इसका मकसद ये है कि यू शुड नो दैट इस पेशेंट को रेडिएशन की ज़रूरत है या इस पेशेंट को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, तो कौन सी ड्रग जो है वो ज़्यादा काम करेगी। ओके। तो जो लॉन्जेविटी जो है वो इसलिए बढ़ रही है कि जो डायग्नोसिस की प्रिसीजन, उसकी एक्यूरेसी, उसकी ट्यूमर की सब टाइप, उसका जेनेटिक एनालिसिस एंड देन फर्दर ट्रीटमेंट, और जो ड्रग्स इस्तेमाल होनी है। देखिए, जो डॉक्टर होता है ना, उसका काम होता है फाइट करना, True. एंड टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। ट्रू, ठीक है, अब पेशेंट आएगा तो डॉक्टर जो है वो अपना सिस्टम एक्टिवेट करेगा। अग्रीड। सो आई थिंक मेरा इस अवेयरनेस के हवाले से आवाम को एक पैगाम ये है कि आप खुदा के लिए आप एक स्पेशलिस्ट के पास, ब्रेन ट्यूमर न्यूरोसर्जन का काम है, हाँ। आप अगर अफोर्ड नहीं करते तो आप पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर जाएं। ऐसा ही है। हमारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट। ये एक पाकिस्तान का इस मैका ऑफ न्यूरोसर्जरी, ऐसा ही ये सर, सबसे बड़ा इदारा है। इतना मेहनत से काम, मेयो हॉस्पिटल आप जी। देखें, आप जिना चले जाएं, आप सर्विसेज जाएं, आप पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाएं, इतनी मेहनत से काम हो रहा होता है, तो एटलीस्ट अप्रिशिएट तो करें ना जो काम कर रहे हैं। आई मीन हमारे यहाँ ये बड़ी बदकिस्मती कि वो, ये मैं कतन नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कोई खिलाफ अल्लाह ना करे बात करी, लेकिन ये कि जो पब्लिक सेक्टर में काम हो रहा है और जिस उम्दगी, बिकॉज मेरे अपने बहन भाई भी जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं और दिन रात एक करके करते हैं काम, undoubtedly hats off to everybody Yes. who's trying to make a difference. जी। सो बिल्कुल जी, इसमें ये है कि कोई बात नहीं, हमारा चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम है, यू हैव टू वेट, कोई ऐसा मसला नहीं। आप अपनी हेल्थ के लिए आप वेट कर रहे हैं, अगर आपको आसानी नहीं है, देखिए जहाँ नंबर ऑफ पेशेंट्स कम होंगे वहाँ आसानी होगी, आपको सोफास पे बैठाया जाएगा, चाय कॉफ़ी पेश की जाएगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप पब्लिक सेक्टर में, अगर आप 50 पेशेंट्स, और हमारे चूंकि क्यू सिस्टम नहीं है, हमारे चूंकि अपॉइंटमेंट सिस्टम नहीं So, है, कितने अगर आपसे patients? पहले 100 पेशेंट्स आ गए हैं तो कोई बात नहीं, डॉक्टर आपको ज़रूर देखेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट देखेगा, आपका स्कैन इंतहाई सब्सिडाइज रेट या फ्री पे हो जाएगा, आपकी डायग्नोसिस एक्सेलेंट हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर का 3 टेस्ला MRI स्कैन लगा हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी सारे वेस्टर्न हॉस्पिटल्स के अंदर भी मौजूद नहीं है, एंड इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ 2500 रुपए है। हाँ, कैन यू 2500 इमेजिन दैट? 2500 रुपीस विद 3 टेस्ला MRI स्कैन। बिल्कुल, एक जोड़ा नहीं आता 2500 का। मैं अगर सादा ज़बान में बात करूँ तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं Yes. जितने भी गवर्नमेंट के बिलखसूस हॉस्पिटल्स हैं और जितने भी स्टाफ एसोसिएटेड हैं, एवरीबडी, राइट इवन फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड
जो मैनेजमेंट के लोग हैं जिस तरीके से काम करें, खराज तहसीन आपको पेश करते हैं। डॉक्टर साहब आपने तो खुद विटनेस किया हुआ है, आप तो खुद बिल्कुल बिल्कुल एंड आई थिंक द गवर्नमेंट itself is taking a lot of steps कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए। बहुत जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी डायग्नोस्टिक मशीनरी और टेस्ट्स हैं वो अर्जा कीमतों के ऊपर आप वो करवा सकते हैं, जो कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनके बहुत पैसे लगें। तो अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लाइनों में इंतज़ार, ये लाइनों में इंतज़ार स्पेशलिस्ट के लिए है, लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके अब जीपी से या एमओ से या किसी से भी अपना करते हैं तो आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके, जो हम कहते हैं जो डॉक्टर्स करते हैं, जो हमारी पूरी एक तरीका होता है, उससे भी आपको बहुत अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन बात ये है एट द एंड कि प्लीज़ छुपाइए नहीं, जाके दरवाज़ा खटखटाइए, सही दरवाज़ा, एंड गेट हेल्प। ख़वातीन हज़रत सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बस जान है तो जहाँ है, वरना ज़िंदगी की आसाइशों का, पैसे का, इज़्ज़त का, रुतबे का, मकाम का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप बिस्तर के साथ हैं लगे हुए और आप ज़िंदगी को एंजॉय ही नहीं अपनों के साथ कर पा रहे। डॉक्टर साहब बिफोर वी वाइंड अप, एल्जाइमर्स की भी अगर हम बात करें, एल्जाइमर्स का भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अक्टूबर में ही इसका दिन मनाया गया आगाही के हवाले से, थोड़ा सा इस पर भी बात अवेयरनेस। अल्जाइमर डिजीज़ जो है वो एक बड़ी नोन है, स्पेशली इन द वेस्ट। हमारे मुल्क के अंदर अवेयरनेस जो है वो अभी पिछले कुछ सालों से स्टार्ट हुई है। ये बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट का डोमेन है जिसके अंदर आपको मेमोरी इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। वो जब इंग्लैंड में हम होते थे तो वो एक अल्जाइमर में ना अवेयरनेस पोस्टर होता था कि जो हस्बैंड जो है वो एनिवर्सरी डेट भूल जाता है अपनी, वो तो खैर बड़ा कॉमन है, ठीक है, तो बिल्कुल ही हर घर की कहानी अच्छा, नाम ही भूल जाता है अपने शरीका हयात का, ठीक है ना। तो इट्स जस्ट अ प्रॉब्लम विद द मेमोरी। सो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इसका जो है ना, इसकी डायग्नोसिस जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इससे डिजीज़ ऑफ एल्डरली पीपल, इट्स अ प्राइस टू पे फॉर योर लॉन्जेविटी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये नहीं है कि अल्जाइमर डिजीज़ किसी यंग बंदे को हो जाती है, वैसे नहीं होती नहीं अर्ली, अब तो मैंने डॉक्टर साहब देखा है हर किसी को कुछ ना कुछ जो है ना वो डिमेंशिया की किस्में हैं, लेकिन अल्जाइमर यूजुअली लेट एज में होता है और इसकी डायग्नोसिस बड़ी ज़रूरी है ताकि इसमें सपोर्टिव केयर हो। देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो हैं आपका, बेसिकली द ट्रीटमेंट इज सम मेडिसिन्स बट मेनली सपोर्टिव। बट शी इज राइट कि डिमेंशिया डॉक्टर साहब काफ़ी अब अर्ली ऑनसेट में आ हो रहा गया। है। देखिए आप जैसे जैसे डायग्नोसिस में, अवेयरनेस में, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रही हैं तो लोगों को अवेयरनेस आ रही है, तो नेचुरली मोर डिजीज़ जो है वो डायग्नोज होंगी। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमने ये डिजीज़ है या एक नॉर्म है। नॉर्म है, आई एग्री। मुझे तो लगता है स्टूडेंट लाइफ से मुझे डिमेंशिया है, वो तो कुछ याद ही नहीं, सबक होता था अगले पेज पे जाती थी, पिछला भूल जाया करता था, तो इसलिए मेरे तो केस में ही कुछ और है डॉक्टर साहब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ जो हम किसी के ऊपर प्रोग्राम करते हैं ना वो इन्होंने अपने ऊपर लागू कर लेनी होती है, ऐसी कोई बात नहीं, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं कि हम लोगों को डराएं, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, सही वक्त पे सोएं, सही वक्त पे खाएं, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर तवज्जो दें, एंड देन यू आर एक्चुअली स्टेपिंग बैक फ्रॉम अ डिजीज़ से। जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर का कोई वो है नहीं कि पता नहीं क्यों हो जाता है, बट द थिंग इज़ कि आप अपने तौर पे और डिजीज़ेस हैं, जैसे हम डायबिटीज़ के बारे में बात करते हैं, हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं, सो स्टे हेल्दी, सही टाइम पे सोएं और सही अच्छी नींद लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी दुआएं इस हवाले से कि अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र और अच्छी सेहत अता फरमाए, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदगी को आप और अल्लाह ताला की दी गई नेमतों को उस तरीके से आप इंजॉय ही नहीं कर सकते अगर सेहत अच्छी नहीं होगी, और सेहत के किसी मामले को नॉन सीरियस कभी नहीं लेना, खुदारा। अच्छा जी अमन, आप सर क्यों हिला रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। सही, आप तो 100%। आप नहीं मजबूरन कह रहे हैं या खुशी में कह रहे हैं? खुशी में कह रहा हूँ। जी ख़वातीन और ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। शेफ़ माजिबीन से मैं ज़रा पूछना चाहूँगी कहाँ तक मामलात पहुँचे माजिबीन?
हमारी डिशेस जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं, सिर्फ ड्रिंक रह गई है। ड्रिंक रह गई है, बस सही है, बनाइए आप और फिर हम फाइनल प्रेजेंटेशन और रेसिपी की तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ से पटियाला घराने के चश्मो चराग और अपने अंदाज से ख़ास तौर पे पेश करते हुए हर गाना अमन खान हमारे साथ मौजूद है। अमन, आपके पैरों में स्प्रिंग लगे हुए हैं, इधर से उधर छलांग, उधर से इधर छलांग, आप पकड़े नहीं जाते। हमारे कैमरामैन भी परेशान हो रहे थे आपकी परफॉर्मेंस के दौरान। बस जब परफॉर्मेंस का मौका मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं उसको, हाँ, छोड़ते जो नहीं, दिल में होता है करो बस, जो करो बिल्कुल। Enjoy the moment. एंजॉय द मोमेंट एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपनी खानदान, आपका पटियाला घराना तो क्लासिकल मौसीकी को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन आपने क्लासिकल मौसीकी को उस तरीके से नहीं। उससे क्योंकि मेरी पैदाइश जर्मनी से, हाँ। तो वहाँ पे हम थोड़ा मॉडर्न म्यूज़िक सुनते थे, लाइक R&B हो गया, अर्बन। तो फिर जब मैंने शफकत मामू को फ्यूजन बैंड उनका आया तो उसको मुझे बड़ा टच किया, क्योंकि वो था क्लासिक और पॉप म्यूज़िक को उन्होंने जो फ्यूज करके न्यू साउंड निकाला था, और ये कहा था यार दैट्स द वे व्हेन आई वांट टू गो। सो हमने क्या किया, फिर अपने जो कल्चर है, अपने रूट्स को मॉडर्नाइज करके अपने खास अंदाज से पेश किया। बिल्कुल सी, दैट इज़ अमेजिंग। मैंने इसलिए भी ये सवाल किया क्योंकि जो मेरे सामने मेहमान शख्सियत थी ये भी इनसे यही सवाल कर रही थी, तो मैंने कहा इनके हिस्से का सवाल कर लूँ। मेरे सामने जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, एक बड़ा नेक काम और नोबल कॉज, अल्लाह ताला ने कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो शय है, कोई भी जो जानदार है, बड़े बामानी अंदाज से बनाया है। हम जब जानवरों की बिलखसूस बात करते हैं ख़वातीन ज़ात, तो वेस्टर्न ममालिक में तो आप देखें कि लोग अपने बेहतरीन दोस्त जो हैं वो पालतू जानवर को ज़्यादा समझ रहे होते हैं। समझते क्या हैं, वो ज़्यादा उनके साथ अफिलिएटेड होते हैं। हमारे यहाँ एक दौर ऐसा था कि जानवरों को जो है जानवर ही समझा जाता था। उनके क्या जज्बात हैं, उनके क्या हकूक़ हैं, इस पे अक्सर लोग मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारे माशरे में ये शऊर पैदार हुआ और बहुत सारे लोगों ने इनफरादी सतह पे और NGOs और इदारों की सूरत में, और इसमें फिर हुकूमत ने भी अपने बड़े फ़राइज़ खुश उसलूबी के साथ सर अंजाम देते हुए इस तरह के लॉज और कवानीन बनाए टू मेक श्योर कि एनिमल राइट्स के बारे में बात की जाए। और ये जो जानवरों के हकूक़ हैं, ये सिर्फ सड़क पे जो जानवर हैं उनकी हद तक नहीं, जो आप पालतू जानवर पालते हैं, वाइल्ड लाइफ जो है, पाकिस्तान में कितने ऐसे जंगलात हैं, उनमें कितने वाइल्ड लाइफ जानवर फिर रहे हैं, ये तमाम के तमाम जो जानवर हैं ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं। ये समझ जाएं कि इनके भी कुछ हकूक़ हैं। इस पे बात करने के लिए एक बहुत नोबल कॉज के लिए काम कर रही हैं आइज़ा हैदर साहिबा। शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान एनिमल राइट्स एडवोकेसी ग्रुप, जिसको कहते हैं पैराग। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच। एक बड़ा नेक काम और एक नेक कॉज। और मैडम अगर मैं गलत नहीं हूँ, अब हमारे माशरे में भी वक्त के साथ साथ ये अवेयरनेस तो आई है, वरना तो लोग मजाक उड़ाया करते थे कि जानवर के कौन से भाई हकूक हुए। जी बिल्कुल, क्योंकि जब हमने काम शुरू किया था तो सबसे बड़ा एतराज़ यही होता था कि जी इंसानों के इतने मसले मसाइल हैं तो आप लोग जानवरों के पीछे पड़ गए हैं। तो हम उनको यही समझाने की कोशिश करते थे कि दुनिया में ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा कि इंसानों के सारे मसले हल हो गए होंगे। तो हमने साइड बाय साइड जानवरों का भी देखना है, उनका क्या रोल है और उनके साथ हमारी ट्रीटमेंट कैसी है, तो वो चीज़ साथ चलेगी। मतलब वो ये नहीं होगा कि एक टाइम ऐसा आए कि हम कहें अच्छा अब इंसानों ने सारे मसले हल कर लिए हैं तो अब हम जानवरों के बारे में सोचें। तो ये जो इकोसिस्टम है वो हम सारे शेयर करते हैं। ये जो ज़मीन है ये सिर्फ कोई इंसानों के लिए नहीं बनी, इस पे बिलियंस ऑफ अदर लिविंग बीइंग्स हैं। तो हमने इतना एरोगेंट नहीं हो जाना कि हम कहें कि बस ये हमारा ही है और हमें कोई और चीज़ नज़र ना आए, ये पसंद नहीं इसको मार दो, ये पसंद नहीं इसको मार दो। तो ऐसे नहीं, साइड बाय साइड उनके भी रिकग्नाइज करके कि उनकी क्या मतलब इस कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इकोसिस्टम, वो फिर हमने चलना है। बिल्कुल सही मैडम। मैं लॉज तो बेशुमार होंगे, लेकिन अगर मोटे मोटे लॉज हम मखसूस नशिस्त में ज़रा बात कर सकें कि जो हमारी गवर्नमेंट या जो कवानीन हैं और हमारे माशरे में ये लागू होते हैं कि एक सिटीज़न होने की हैसियत से ये हमने एनिमल राइट्स के हवाले से बात करनी है। असल में जब लॉज की बात आएगी ना तो हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। ठीक है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं जानवरों की, वाइल्ड लाइफ, स्ट्रीट एनिमल्स, आपके लाइफ स्टॉक हो गया, आपके वर्किंग एनिमल्स हो गए। तो जब वाइल्ड लाइफ और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की बात आती है तो वो उन्होंने वाइल्ड लाइफ के लिए अपने कवानीन बना दिए, लाइफ स्टॉक ने अपने कवानीन बना लिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट एनिमल्स या वर्किंग एनिमल्स, उनके कोई राइट्स नहीं थे। और ब्रिटेन का बनाया हुआ कॉलोनियल दौर का एक लॉ था 1890 का, प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स, तो वो अंग्रेज़ बना के चला गया था। उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई नए लॉज नहीं बनाए फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। ठीक है। फिर हमने ये कुछ एक्सरसाइज की। एक तो हमने स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कोई लेजिस्लेशन करवाई 2-3 साल पहले, और वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में
वो लॉज बने कि आप सड़क के जानवर को भी बेदर्दी से मार नहीं सकते, गोलियां मार के या जहर दे के, जो कि या बुरा भला भी कह के उनकी तजलील करना, दिल आजारी करना। बिल्कुल, उनको हम हाई कोर्ट तक गए और वहाँ पे उनका राइट ये मनवाया कि दे आर द नॉन लिविंग, मतलब नॉन ह्यूमन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। वो ये नहीं है कि ऐसे ही फालतू कोई चीज़ आ गई है और आप उसको मार सकते हैं। तो उसमें फिर हमने एक TNVR पॉलिसी अप्रूव करवाई, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कि भाई सड़क के जानवर को आप वो तरीका इस्तेमाल करेंगे उसके न्यूसेंस को ख़त्म करने के लिए जो कि बाहर के महज़ब माशरों ने किया है, ट्रैप, वैक्सीनेट, न्यूटर, कि आप उनको नसबंदी कर दें ताकि थोड़ी तादाद में वो जानवर रहें। ये नहीं कि एक किसी माँ ने बच्चे दिए हुए हैं तो अब आप उसको जहर दे दें कि बहुत ज़्यादा जानवर ठीक मैडम, लेकिन यहाँ पे ये एक सवाल बनता है, ये अभी हाल ही में ज़रा ज़्यादा इसके वाक़यात देखने में है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, मुझे ये कह लेने दीजिए, जो सड़कों पे आवारा जैसे या गली के जो होते हैं डॉग्स होते हैं, उनके काटने से और उनकी वैक्सीन भी नहीं मिलती। आप अस्पताल पहुंच भी जाएं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रेबीज़ के चांसेस भी होते हैं। उनका तो फिर कोई इलाज होना चाहिए ना, क्योंकि ये जो आवारा स्ट्रे डॉग्स हैं जो सड़कों पे फिर रहे हैं, बच्चे होते हैं सड़क पे खेल रहे होते हैं, आम लोग पैदल चल रहे होते हैं, उनके लिए तो ये फिर खतरे की अलामत है। नहीं, देखें, कुत्ता जो है ना वो भेड़िया नहीं है। ठीक है, अगर किसी माशरे में किसी चीज़ का फियर है ना, वो ये है कि वो इग्नोरेंस है, उनको पता नहीं है कि अब सारी दुनिया में महज़ब माशरों में, यूरोप में, मेरे ख्याल में कुत्तों को जितना वो इज़्ज़त मिलती है और लोग अपने बिस्तरों में सुलाते हैं, तो वो ये नहीं होता कि वो कोई स्पेशल ब्रीड्स हैं, बल्कि उनके जो भी कुत्ते हैं वो सड़क पे नहीं रहने देते, वो या शेल्टर्स में रहने नहीं ना देते सड़क पे। बट उसका तरीका जो WHO ने बताया ना कि आप, एक तो पाकिस्तान में रेबीज़ की शरह बिल्कुल पॉइंट समथिंग कोई केसेस होते हैं, कुछ वो इतनी बढ़ी हुई नहीं है। दूसरी, हमने इंश्योर किया था कि DHQs में और जो आपके ये THQs हैं, तहसील हेडक्वार्टर्स, और उन सब में ये वैक्सीन मौजूद हो, और अगर गलती से कोई कुत्ता बाइट कर भी लेता है तो आपको 3 वैक्सीन लगती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले तो लगती थी, अब रिसेंटली आई डोंट नो। लेकिन उसका तरीका यही है कि देखिए, माशरे को सेव करना है, हम कह रहे हैं माशरे को सेव करें, लेकिन तरीका आप वो करें जो महज़ब माशरों ने या साइंटिफिक तरीके से प्रूवन है, वो है आप कुत्तों को पकड़ें, उनकी नसबंदी कर दें, ठीक है, और उनको वैक्सीनेट कर दें कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बाइट हो भी जाती है तो वो रेबीज़ का कोई चांस ना हो। ठीक है, बाइट होगी ना तो वो आप उसके इलाज, क्योंकि वैक्सीन मिलती नहीं है। वैक्सीन है लेकिन मिलती नहीं है आसानी से मैडम, जितना आई थिंक मेयो हॉस्पिटल में और ये सारी जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की थी। अब शायद वो थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं, बट इट्स देयर, ये नहीं है कि वो रेबीज की वैक्सीन और ये जरूर है कि आपको अगर इस तरह का लगे तो लोकल अथॉरिटी, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, उस अथॉरिटी को बता दीजिए, ताकि वो फिर जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, बिकॉज बच्चे खेल रहे होते हैं, ये बड़े वाकयात देखने में हाल ही नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी बाइट है, इवन आपके पेट डॉग की है, तो आप वो एक दफा एहतियातन आप लगवा जरूर लें। बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, अब हम बात करते हैं, GT रोड पे मैं जाती थी बचपन से, हमारा गांव जो है ज़िला जेलम से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, बचपन से GT रोड पे जा रहे हैं। मोटरवे तो फिर बाद में बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हमारा जो गांव का रास्ता है वो GT रोड से ही बनता है। हम देखते हैं कि गधा गाड़ी होती है, घोड़ों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है और जिस बेदर्दी से उनको मारा जा रहा होता है। ये मैं कतन नहीं कह रही हूँ, इस बात को बिल्कुल नेगेटिव सेंस में नहीं लेना कि ये बहुत सारे लोगों के रोज़गार का मौके हैं, ये तो मैं कह ही नहीं रही, लेकिन उनको एक प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना कि रोज़गार के मौके भी खुदा ना खास्ता ख़राब ना हो और एक जानदार जो जानवर है उसको अब्यूज़ ना किया जाए। जी बिल्कुल। इसके ऊपर यह है कि ये जो मैंने आपको लॉ बताया था ना 1890 का, उसके तहत एक सोसाइटी बनी हुई है SPCA, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स। वो मोस्टली ये वर्किंग एनिमल्स को ही चेक करते हैं कि जी कोई गधा वाला जा रहा है, अगर वो जख्मी है तो वो कई दफ़ा कॉन्फिस्केट भी कर लेते हैं। उनका नाम पड़ गया हुआ था बेरहमी का इदारा। ओके, हाँ, वो प्रिवेंशन ऑफ बेरहमी है, लेकिन वो उसको लोग, गरीब लोग जो है ना, बेरहमी वाला कहते थे। वो कॉन्फिस्केट भी कर लेते थे, अपने शेल्टर्स में ले जाते थे कि अगर आपने उसका प्रॉपर मतलब केयर नहीं कर रहे या वो ज़ख्मी है और आप उसको उसी हालत में चलाते जा रहे हैं। लेकिन ये है कि SPCA एक ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान दोनों में होता था, अब वो सिर्फ पंजाब में है और उसके भी 17 डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो उसकी बहुत थोड़ी सी मतलब जो मैन पावर है वो इतनी नहीं है कि हर जगह पे वो कर सके। उसके लिए लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए और पता हो कि अगर कोई भी आप देखते हैं, विटनेस करते हैं कि कोई बंदा अब्यूज़ कर रहा है अपने डोंकी को, तो आप फौरन उसको रोकें और रिपोर्ट करें पुलिस को कि जी इससे आप कॉन्फिस्केट करें बिकॉज ही इज अब्यूजिंग द एनिमल।
تو وہ الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایک ادارہ موجود ہے جو کہ وہ شیلٹر میں رکھتا بھی ہے، فائنز بھی کرتا ہے. بالکل صحیح. یہ ایک بیلنس کے ساتھ اگین میں یہ ضرور بات کرتے ہوئے کسی بھی شخص کی دل آزاری کیے بغیر، اس لیے کیونکہ روزگار کے مواقع بالکل ہیں اس کے ساتھ، لیکن ایک بیلنس کے ساتھ کہ یہ بھی جاندار ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کرتا ہے. مارنے کا آپ کو حق نہیں ہے، کام لیں آپ. بالکل بالکل. میرے گھر میں جو میرا مین واش روم ہے اس کے ایگزاسٹ فین کے باہر پرندے بیٹھنا شروع ہو گئے. وہ کرتے 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 انہوں نے گھونسلہ بنا دیا. اب خواتین حضرات انہوں نے گھونسلہ ایسا بنایا کہ ادھر اس میں بچے بھی وہ دے دیے. اچھا بچے دے دیے، اس کے بعد وہ کہیں اندر گھس گئے اس ایگزاسٹ فین کے، چل نہیں سکتا وہ چل نہیں سکتا تھا. یقین جانے یہ میرے رزق والی جگہ ہے، رزق کی جگہ عبادت کے برابر ہوتی ہے. پچھلے 6 سال سے میں نے اس ایگزاسٹ فین کو کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے، میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگا. اور میں اس ایگزاسٹ فین کو جو اندر کی سائڈ پہ ہے اس کو خود کپڑے سے صاف کرتی ہوں، اور میں جھانک رہی ہوتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں ان کا کوئی نظام خراب نہ کروں. کئی دفعہ وہ شرارت جب کر رہے ہوتے ہیں، بچے ہیں چھوٹے، اب تو بڑے ہو گئے، تو وہ جو ٹہنیاں ہوتی ہیں وہ پھینک رہے ہوتے ہیں میرے واش روم کے اندر، اور میں یقین جانے مسکرا رہی ہوتی ہوں. تو یہ آپ سمجھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک بلیسنگ اور ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. تو یہ چیزوں کا بڑا بڑا خیال رکھنا بہت ضروری. میڈم ہم بچپن میں، آئی ایم شیور امن آپ بھی، ہماری نانی دادیاں کھڑکی کے پاس وہ پیالہ رکھ دیتی تھی پانی کا، اور چھوٹا چھوٹا وہ کر کے ٹکڑے جو ہیں روٹی کے، اور بڑے نہیں رکھتے تھے کہ تاکہ وہ کھا سکیں کوے اور پرندے. جی میری والدہ ہمیشہ کرتی تھی، تو جرمنی میں وہ کیا کھڑکی کھول کے باہر پانی رکھتی تھی، اور وہاں کی جو بیڈ ہوتی تھی اس کو چھوڑا چھوڑا کر کے ہمیں بھی کہتے آپ ساتھ کرو. وہ ہمیں یہ کہتی کہ اس سے آپ کو ثواب ملے گا. تو پہلے پتہ نہیں تھا کیا ایگزیکٹلی ان کا مطلب کیا ہے، لیکن جب نیکسٹ سے دیکھے تو گھر کے باہر سارے کبوتر آتے تھے، وہ کھا کے چلا گیا، وہ پی کے چلا گیا. تو یہ ہمیں بچپن سے یہ دیکھتے ہیں. اور دیکھیں کتنی برکت آتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے. بالکل. اس لیے کہ دیکھیں وائلڈ لائف کے ساتھ بھی ہم ابیوز کرتے ہیں. مطلب پاکستان میں آئی تھنک اویئرنیس کی کمی ہے بہت زور سے. قوانین بھی اور بننے چاہیے، بھی اتنے قوانین بھی نہیں ہیں جو ان کو اپریہینڈ کر سکیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ نیٹنگ کر کے، جو کہ بالکل الاؤڈ نہیں ہے، بہت سارے جانوروں کو، پرندوں کو لوگ پکڑ کے لے آتے ہیں اور پھر لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں کہ جی صدقہ کے طور پہ آپ اس کو آزاد کرا دیں. اب وہ بندہ تو صدقے کے طور پہ آزاد کرا رہا ہے کہ جی مجھے ثواب مل جائے گا، بٹ دا تھنگ از کہ جس نے اغوا کیا ہے، جو اس کو انلیگلی بیچ رہا ہے، آپ اس کو تو سپورٹ کرتے جا رہے ہیں، وہ نیکسٹ ڈے پھر پکڑ کے لے آئے گا. تو ان چیزوں کو بڑا اسٹرکٹلی چیک کرنا چاہیے. اور جو صدقہ برڈز ہیں نا، آپ بالکل ان کو انکریج نہ کریں کہ صدقہ، وہ گناہ کر رہا ہے، وہ جرم کر رہا ہے، جو پنجرے میں قید ہوتی ہیں. بالکل. Have you seen that؟ پنجرے میں قید ہوتی ہیں، وہ بندے کا دل جو ہے کانپنا شروع لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کو بڑا ثواب ہوگا، ان کو آزاد کرا دیں. تو پوائنٹ از کہ they are the one that have kidnapped those ایسا ہی پرندوں کو، ایسے ان کے پر پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں. ان کو بالکل انکریج نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور باقی یہ کہ بندروں کو بھی یہ پکڑ کے لے آتے ہیں، جب یہ بالکل چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں تو ان سے وہ بھیک منگواتے ہیں، وہ بھی ڈسکریج کرنا چاہیے. مطلب وی ہیو لاز، لیکن لوگ میرے خیال میں سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں ثواب ہوگا، تو وہ پھر اس چیز کو انکریج کرتے ہیں ایسا. اور میڈم یہ جو پنجرے میں قید ہوتے ہیں پرندے، سڑک کے سائڈ پہ آپ کو وہ کہہ رہے ہوتا ہے بھائی کہ بھئی یہ کر دو، آزاد کر دو، اتنے روپے میں آزاد کر دو. وہ پکڑے پتہ نہیں کس علاقے سے ہوتے ہیں، آپ ان کو آزاد کرائیں گے، وہ پتہ نہیں کس علاقے میں آزاد ہوئیں گے. وہ جب اڑ کے جاتے ہیں تو وہ ہیبیٹیٹ ہی چینج ہو جاتی ہے، اکثر تو مر ہی جاتے ہیں جتنا میرے سننے میں آئے. They are lost. They don't know. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں ان کو پرندوں کو آ رہی تھی. آپ اگر شام کا وقت ہے نا، اب تو سردیوں کا موسم کا آغاز ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، دن چھوٹے ہو رہے ہیں، راتیں لمبی ہو رہی ہیں، شام ذرا جلدی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں نمازوں کے بھی ٹائم جو ہیں، نماز کا بھی چینج ہونا شروع ہو گئے obviously. آپ کبھی مغرب کے وقت، اثر اور میڈم مغرب کے وقت دیکھیے گا پرندے ایسے گروپ کی صورت میں جو جا رہے ہوتے ہیں واپس اپنا. تو یہ ان کا ایک نظام ہے. اور جب صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے اور سورج جو ہے ابھی نکل رہا ہوتا ہے، تب آپ دیکھیں پرندوں کی آوازیں اور کیسے گروپ کی صورت میں وہ واپس اپنے گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں کھانے پینے کے لیے. تو یہ ایک نظام ہے، اس نظام کو نہیں چھیڑنا چاہیے. بالکل. کچھ کہنا چاہیں گے اینڈ نوٹ پہ میڈم؟ اینڈ نوٹ پہ یہی ہے کہ بھئی جو بھی ایون ایک ہم مس کر گئے ہیں جو لائف سٹاک کے جانور ہیں، ان کی بھی ہم بات یہ کریں گے کہ جو کھانے پینے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، ابیوز ان پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میڈم if I'm not wrong، قطع کلامی کی معافی، پاکستان is the fourth largest لائف سٹاک میں. اس میں ہم اب یہ کام کر رہے ہیں جو اب ہمارا بالکل ریسنٹ ہے کہ کیج فری ہین کے اوپر ہم کچھ کام کرنا شروع ہوئے ہیں کہ آپ نے ساری عمر مرغیوں کو ڈربوں میں بند نہیں رکھنا کہ جی کسٹمر پسند کرتا ہے کہ صاف ستھرا انڈا ملے، تو اب آپ ساری عمر جتنی اس مرغی کی ہے آپ اس کو ایک ڈربے میں بند رکھتے ہیں اور ٹرے سے بس اس کے انڈے لے لیتے ہیں. جب وہ انڈے دینا بند کر دیتی ہے تو اس کو سلاٹر کر دیتے ہیں. تو آپ نے اس جانور کو ساری عمر
मतलब उसको नेचुरल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो उसका राइट है इंटरनेशनली रिकग्नाइज वो करने नहीं दिया। बिल्कुल सही। अब हम जो काम कर रहे हैं स्ट्रीट एनिमल्स के साथ साथ हम इस तरफ भी कर रहे हैं कि भाई अब्यूज नहीं होना चाहिए, आप यूज करें जो आपको अल्लाह ने मतलब इजाजत दी है बिल्कुल करें, लेकिन कोई अब्यूज हम बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आर यू एन एनिमल लवर? ऑब्वियसली एवरीबडी इज, लेकिन आर यू अ डॉग लवर, कैट लवर? आई एम कैट लवर। कैट लवर। कौन सी किस्म की बिल्लियां पसंद है? वहाँ पे पर्शियन, साइमीज, लोकल, कोई भी हो। अच्छा, आई एम अ हॉर्स लवर। हमारे गांव में तो पूरा एक वो स्टेबल बना हुआ है, एंड अ डॉग लवर। और मुझे जो किस्म पसंद है वो है मुझे सेंट बर्नार्ड की। अच्छा, वो बड़े से होते हैं। बड़े होते हैं खवातीनों से, जिन बच्चों ने पीटर पैन देखा होगा ना, उसमें वो सेंट बर्नार्ड इतना बड़ा होता है, उसके बड़े बड़ी नखरे होते हैं। लार्ड साहब एसी में सोते हैं, बेड चाहिए होता है पूरा, और उनको पूरी वॉक का इंतजाम होता है। जर्मनी में तो ज्यादा होता है देखने में। वहाँ पे शेफा हुंड उसे कहते हैं वहाँ पे, जर्मन शीप शेफा हुंड, और वो माशाल्लाह इतने होते हैं, इतने बड़े होते हैं। हाँ, तो ये भी देखिए अल्लाह ताला की तख्लीक करदा जो ये मखलूक है, और इनका और इनकी ज़रूरियात का एहसास और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, माजबीन बताइएगा जल्दी से। हमारी डिशेस तो रेडी हो चुकी हैं, बस ड्रिंक रह गई है, वो भी अभी नेक्स्ट में रेसिपी बताएं चिकन की। चिकन स्टेक्स बहुत इजी हैं। मैंने बनाया है क्रीमी गार्लिक सॉस के साथ इसको। सॉस आपको ज़ाहिर है अलहदा ही बनानी है, एक मैंने जो है वो अलहदा से सर्व कर दिया है, और एक मैंने उसी सॉस में इसको मिक्स करके वो सर्व कर दिया है। ठीक है, बताते हैं। आपने स्टेक्स लेके उनको फ्लैटन लाजमी करना है, हैमर करना है उसको हल्का सा। उससे ये होगा कि चिकन आपकी बहुत जूसी बनेगी। उसके ऊपर नमक, काली मिर्च है या वाइट पेपर, थोड़ी सी धरा मिर्च और मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर वो आपने लगा के इसको, और गार्लिक पाउडर डाल लें या पेस्ट, आपने इसको छोड़ना है। और 1 टेबलस्पून लेमन जूस आपने इसको छोड़ना है आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपने ऑलिव ऑयल ग्रिल पैन पे जस्ट ब्रश करना है, और उसके बाद इसको हम ग्रिल कर लेंगे। ये हमारे स्टेक्स रेडी हो जाएंगे। आपने साइड टर्न की, तकरीबन 20 मिनट में हमारा ये एक स्टेक रेडी हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, ये स्टेक इस छुरी से नहीं काटना है। अमन परेशान हो रहे थे दूर से, ये तो अभी मुझे कुछ मिली नहीं छुरी, तो मैं सिर्फ देखना चाह रही थी कि गला है कि नहीं सही। बहुत नरम है वैसे। मेरा कोई पता भी नहीं, मैं एक्चुअली मैं रेस्टोरेंट में इससे भी खा सकती हूँ, तो मेरे से तो कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अच्छा जी, और जल्दी से बता दें। और सॉस जो है इसकी सिंपल, आपने 1/2 कप क्रीम, 1 कप दूध है, उसके अलावा इसमें हमने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया, नमक, वाइट पेपर है, और चिकन पाउडर अगर आपको पसंद है थोड़ा वो ऐड कर ले, मस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा इसमें ऐड किया, और इसको थिक कर लिया। थिक करके उसके बाद हमने इसको चिकन जो हमने वो ग्रिल की हुई थी तो उसमें डाल दिया, और फिर बिल्कुल सही, वेरी गुड। चिकन पाउडर हमें बहुत पसंद है तो हम बहुत सारा डालेंगे। थैंक यू माजबीन। मैडम आपका भी शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। आपके साथ हमारी टीम, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ किचन सेगमेंट में तमाम चीज़ें प्रेजेंटेशन तक पहुंच चुकी हैं। पिछले सेगमेंट में हमने रेसिपी भी शेयर की। प्रोग्राम के आगाज़ से पटियाला घराने के चश्मो चिराग अमन खान हमारे साथ मौजूद हैं। आई लव हिज एनर्जी, जिस उम्दगी के साथ ये फ्यूजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जीते रहिए, खुश रहिए, अमेजिंग। और इनका एक और भी टैलेंट है, उसके लिए माइक हमने ऑन करवा दिया है ख़ास तौर पे। वो टैलेंट भी बहुत ही जल्द आपके सामने अभी हम पेश करेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया वन ऑफ द मोस्ट अडोर्ड कपल्स। आई हैव ऑलवेज wanted to meet them as a couple. इंडिविजुअली तो मुलाकात ज़रूर हुई, लेकिन एज अ कपल इनको हमने सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा। ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी की गाड़ी बड़ी उम्दगी के साथ चलती है। अगर आपको ज़िंदगी में कोई ऐसा हम सफ़र मिल जाए, कोई ऐसा साथी मिल जाए जो आपकी सोच के साथ, आपकी जहनी हम आहंगी के साथ एक पेज पे ज़िंदगी की गाड़ी को एक तवाज़ुन के साथ चलाने में आपका साथ निभाए। ये एक ऐसी मिसाल, एक ऐसा कपल हमारे साथ मौजूद है कि जो अपनी ज़ात की इनफरादी तौर पे नफ़ी करते हुए दुनिया में लोगों के लिए और बिलखसूस उन बच्चों के लिए जिनको दुनिया कहती है कि वो
लावारिस हैं, अल्लाह ना करे, जबकि मेरा रब जो 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है, जब मेरा रब मौजूद है तो हम कौन होते हैं किसी को भी कुछ कहने वाले। इन्होंने वो ज़िम्मेदारी संभाली और कितने बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़कर वो प्यार, तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत, अपनायत, शफ़क़त देते हुए एक ऐसी उम्दा मिसाल कायम की है कि वी अडोर दिस कपल और एज अ कपल इन्होंने ये काम किया है। वी आर वेरी ऑनर्ड, वी हैव विद अस नन अदर देन, और तारुफ़ इसलिए मैं देख के कराते हुए कि कहीं ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो जाए और गुस्ताखी ना हो जाए। वी हैव विद अस महबूब लिल्ला साहब जो कि DIG हैं एंड ही इज़ द कमांडर एंड ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अब फम्बलिंग हो गई, ये गुस्ताखी माफ़ी है? नहीं, इतनी की इजाज़त, इतनी की इजाज़त है, कहीं कोई कमी बेशी आपके इससे ज़्यादा की भी इजाज़त, इसकी ज़्यादा। थैंक यू, आप बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये तारुफ़ तो दुनियावी तारुफ़ है, लेकिन सबसे बढ़कर वो तारुफ़ है कि अल्लाह ताला ने आपको जो ज़िम्मेदारी दी और ज़िम्मेदारी के साथ जिस उम्दगी के साथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को और जो सोशल कॉज के लिए काम करें, वी आर ऑनर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मैं यहाँ पे ख़वातीन हज़रात हमेशा ये इस्लाह तो नहीं, यहाँ पे एक बात ऐड ज़रूर करती हूँ कि कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ज़रूर हाथ होता है, लेकिन उससे पहले वो माँ होती है जो उस औलाद की तरबियत ऐसे करती है। और अगर वो आदमी खुशकिस्मत हो तो उसको हमसफ़र ऐसा मिल जाता है, और अगर सोफ़िया मैडम जैसा खूबसूरत हमसफ़र मिल जाए तो फिर ज़िंदगी बड़ी हसीन और मोटिवेटेड गुजरती है। वी हैव ऑलवेज़ अडोर्ड सोफ़िया वराइट साहिबा, क्योंकि जिस उम्दगी के साथ ये माँ का किरदार और माँ के रूप में कितने बच्चों को ममता की मोहब्बत दे रही हैं और तरबियत कर रही हैं, शी इज़ अ रोल मॉडल। सो वी हैव विद अस द बेटर हाफ ऑफ सर सोफ़िया वराइट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुंदस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। आपका बहुत शुक्रिया, एंड आई नो यू नो दैट कि आप मेरी फेवरेट है, सही है? आप भी मेरी फेवरेट है सुंदस। थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी सर, ये आप लोगों की शादी को मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने बादाम नहीं आज सुबह खाए, 22 साल माशाल्लाह माशाल्लाह हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 22 साल। रियली? अगर मैं पूछूं, पसंद की शादी थी आप दोनों की? नहीं, वी नेवर सॉ ईच अदर बिफोर मैरिज। मंगनी से पहले भी हमने नहीं देखा, बल्कि मुझे याद है कि मंगनी से एक रात पहले मैं, उस वक्त मैं ASP था, थोड़ी सी तनख्वाह थी, तो मेरे भांजे भतीजों ने कहा कि जी 25,000 दे दें तो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। मैं क्या रहने दे, अपने को रखो, मैं कल देख लांगा। तो वी सॉ ऑन आवर एंगेजमेंट डे, फर्स्ट डे। रियली? सोफिया जी, कोई तजस्सुस नहीं था कि भाई मेरा होने वाला शौहर, मेरा मंगेतर, फियांसे कैसा है? नहीं, बस जो पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया ठीक था। मुझे लगता था कि जो पेरेंट्स आपके लिए डिसीजन लेते हैं हमेशा बेहतर होता है। हाँ। तो पेरेंट्स को अगर आप ट्रस्ट करें तो हमेशा आपके लिए अच्छा वैसे डिसीजन मैं लेते आपको हैं। ऑनेस्टली बताऊं, सोफिया की माशाल्लाह ट्रेनिंग का भी उसमें रोल है। हमारी 2 बेटियां हैं और उन दोनों के रिश्ते भी ऐसे ही हुए हैं कि हमने उन्हें प्रपोजल्स आए, डिफरेंट किस्म के आ रहे थे, वो हमें कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन जब हमारी जैसे लोग उन्होंने हमें अप्रोच किया तो दोनों बेटियों को हमने कहा, तो दे सेड कि माम बाबा ये फैसला आपने करना है, हमने नहीं करना। एंड दे इवन डिडंट सॉ देयर वुड बी हस्बैंड्स, और उन्होंने भी इस तरह से कहा कि आपने फैसला करना है, हमने नहीं करना। अरे वाह, क्या क्या खूबसूरत तरबियत, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा, वो दौर तो भाई लैंडलाइन फ़ोन का था, 042 नंबर होता था, तब 3 तो लगता भी नहीं था। मैं अपने नहीं, घर पे मैंने ना उस ज़माने में भी ना सोफिया को फिर मोबाइल ले दिया था मंगनी के बाद। बात किया करते थे, कितने कितने घंटों करते थे? मंगनी, हमारी मंगनी रही कि 7 दिसंबर मेरी मंगनी का दिन है, वो मैं नहीं भूल सकता। शादी की डेट आप भूल जाएं, उसकी माफ़ी है। हाँ। मंगनी की डेट आप भूल जाएं, आपको माफ़ी नहीं है। भाई इतनी हसीन मंगेतर किसी की जब मंगनी हुई, आपने देखा तो यू मस्ट बी लाइक स्टार स्ट्रक। Yes, honestly, that was a love at first sight. Yes, Honestly. I'm sure. आपने जब इनको देखा? बस मुझे ये लगा कि इनको ये अल्लाह मियां ने बनाया था मेरे लिए, और बस वो मोमेंट था कि बस दिल में उतर गए। दिल में उतर गए। अच्छा, जिस वक्त की हम बात करें, अब भी ऐसा बहुत घरों में और होना भी चाहिए कि नजरें झुकी होती हैं लड़की की। आई मीन यू नहीं, डोंट। हम तो आधे घंटे बाद इतने फ्रैंक हो गए थे। मेरी माँ ने, मुझे याद है, तबसरा किया। मैं वो मंगनी वाले दिन ना घर में कोई फटा हो गया था मेरी गाड़ी चेंज करने पे ना, तो गाड़ी नहीं चेंज करते, तो मैंने कहा मैंने मंगनी पे नहीं जाना। तो फिर खैर मेरी माँ ने कहा मैं चेंज कर दूंगी। तो रात को 11 साढ़े 11 बज गए, तो मेरी माँ ने कहा पहले आंदा नहीं सा उठता नहीं।
इनकी कौन सी आदत सबसे ज़्यादा आपको 22 साल के सफ़र में माशाल्लाह से? शी इज़ टू केयरिंग, टू मच केयरिंग। मतलब मैं जहाँ जहाँ भी पोस्टेड रहा हूँ, कोयटा, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, वो सारे स्टाफ का राब्ता मेरे साथ नहीं है, सोफिया के साथ है कि बाजी ये हो गया है, बीवी बीमार है, बेटा हो गया है, माँ बीमार है। शी इज़ वेरी काइंड फ्रॉम डे वन। ये जो इसकी नेचर है ना, जो जिसका असल रूप अभी सामने आया है कि एक्चुअली लोग ये समझते हैं मैं कर रहा हूँ, वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट डूइंग हर, आई एम जस्ट सपोर्टिंग हर। A lot of people say that कि आप हैं मेन पिलर, नहीं। जबकि मैं भी जानती हूँ कि यही कर रही है इंडिविजुअली। Honestly, she is doing it. I am not even part of the foundation. Being government servant, I cannot be the part of the foundation. I'm just supporting them. Whatever, मतलब although it is very challenging, अपनी job को justify करना, अपने काम को justify करना, and IG really loves me. I am among very few, मतलब 2-3 कोई IG साहब ने शायद दिया हो। ऐसा ही। IG साहब ने मार्बल के पत्थर के ऊपर मुझे appreciation letter दिया। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल तो ऐसा। जॉब को जस्टिफाई करना, एंड देन दिस फाउंडेशन इज ऑनेस्टली अ फुल फ्लेज जॉब। Exactly. बच्चों को एक देखिए 250 बच्चे हैं, मतलब हमारे अपने 4 बच्चे हैं, उनके जब छोटे होते थे तो उनके बेशुमार इश्यूज होते थे, आज ये हो गया, आज ये हो गया। ये 250 बच्चे हैं और हर रोज़ इन बच्चों से इंटरेक्ट करना, टू मीट ऑल द स्टाफ, इनके स्कूल में जाना, टीचर्स से मीटिंग करनी, किस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। लेट्स से हमारे पास सिंध से कुछ बच्चे आए थे, दे वर वेरी वीक इन उर्दू, एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारी जो बड़ी से छोटी बेटी है उसने एटलीस्ट मेरा 50% बर्डन उसने शेयर कर लिया मानूर ने। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और ये सेकंड नंबर पे आपकी second बेटी number पे आती है, है। और जिस उम्र की 2 बेटियां 2 बेटे माशाल्लाह से आपके हैं खुद के, और 250 बच्चों की तरबियत भी आप कर रही हैं। वो 250 और प्लस 3 हमारे ज़ाती घर में पल रहे। वो 4-4, 6-6 घंटे की 2 बच्चियां और एक बच्चा मिला था। हाँ। आज से कुछ 1.25 साल पहले। हाँ। 2 बच्चियां मिली डीपीओ कसूर को, एक बच्चा मिला डीपीओ ननकाना को। तो हमारे पास तब नर्सरी नहीं थी, तो मानूर शिफ्टेड देम टू हर ओन रूम। हाँ। तो वो जब 1.25 महीने 1.5 महीने बाद नर्सरी बन गई, तो मैंने कहा कि बेटा अब नर्सरी बन गई, इनको शिफ्ट कर दो। तो शी सेड कि बाबा एक सूरत में शिफ्ट हो सकता है कि मेरा कमरा भी उधर शिफ्ट कर। अरे अब वो बच्चे माशाल्लाह 1.25 साल के हो गए और हमारे घर में पल रहे। देखिए एक बंदे का निज़ाम होता है कि वो पता नहीं कितने मजबूर माँ बाप थे कि वो फेंक गए वहाँ पे, और एक अल्लाह का निज़ाम होता है कि वो DIG के घर 3 कनाल के घर में कैवलरी ग्राउंड में पल रहे हैं। और जिस उम्दगी के साथ ये तरबियत जो आपने की है अपनी औलाद की, और माहनूर का हमने जिक्र पिछली नशिस्त में भी किया था, एंड पीपल वांटेड टू मीट एंड सी हर एज वेल। ये आपकी दूसरे नंबर पे बेटी है माहनूर। तो ख़वातीन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं कहूँ कि सोफिया वराइट साहिबा की परछाई है माहनूर लिल्ला तो गलत नहीं होगा। वो वैसे महबूब असलम लिल्ला की बेहतर परछाई है। अभी फैसला हो जाएगा। बहुत सारी क्लैप में माहनूर लिल्ला। अस्सलाम वालेकुम जान, हाउ आर यू? I'm good. आई लव यू। मैंने आपके बारे में इतना सुना था। इधर आइएगा ज़रा, किधर कौन सा कैमरा क्लोजअप करेगा? आई ऑलवेज वांटेड टू मीट यू। आपकी वालदा ने जो इधर खड़े हैं ताकि आपकी वालदा ने आपके बारे में मुझे बताया यही कि बच्चे आए और किस तरीके से जीती रहो, खुश रहो। आपको पता नहीं आपने जन्नत कमा ली इधर ही। मैं आपको कह रही हूँ, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे सर आप अभी कह रहे हैं सोफिया जी पे ही जाती है शक्ल, वैसे थोड़ा फेस कट जा रहा है आप पे। करैक्टर मेरा अच्छा बाप बेटी की बड़ी दोस्ती होती है। मानूर आप बताएं आपकी दोस्ती किससे ज़्यादा है, मामा से कि बाबा से? I think बाबा से ही है। अच्छा हाँ जी। क्या ये हम पब्लिकली ना, ये हमारा सीक्रेट देखें, मैंने अपने फ़ोन पे जो DP भी है वो भी मानूर की लगाई हुई है। अरे ठीक है, तो बाकी बच्चे थोड़ा जेलस हो जाते हैं, तो हम पब्लिकली इसको अनाउंस नहीं करते, लेकिन हम दोनों की बहुत बेहतर है। अच्छा लेकिन यूजुअली होता है बड़ी औलाद से ज़्यादा होती है या छोटी औलाद से? ये तो मिडिल में है, तो क्यों इनसे क्यों है ज़्यादा? ये जब छोटी थी ना, हाँ। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ। तो आई वाज पोस्टेड इन गुजरावाला, तो ये तकरीबन 1.5-2 साल की होगी। मैंने ऑफिस से आना, इससे मेरे जूते उतारने, पानी ला के देना, क्योंकि दूसरे नंबर पे थी बड़ी बेटी, तो वैसे ही प्यार ले रही थी। तो फिर हमने कहा कि मानूर को दिल जीतने के 1000 तरीके आते हैं। अरे और दिल जीत लिया और अब तक दिल जीत रही। मानूर हाउ आर यू, ये बताएं। I'm good. अच्छा थोड़ा ऊंचा जान आपने बोलना है। मुझे ये बताएं ना, जो नेक काम एंड फॉर अ कॉज आपके पेरेंट्स और इसमें आपकी वालदा ने ये लीड किया और आपकी भी ट्रेनिंग की, कब ये आप में भी अवेयरनेस आई और शऊर बेदार हुआ कि ये भी एक जिम्मेदारी है और हम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, हमने माशरे में भी कुछ ना कुछ वी हैव टू गिव बैक? आई थिंक ऑनेस्टली ट्रेनिंग आपकी तभी शुरू हो जाती है जब आप पैदा होते हो। आप पैदा होते ही अपने माँ बाप को जब देखते हो तो वो साथ साथ जो चीज़ें कर रहे होते हैं आप उससे सीखते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आप उन्हें बताओ कि तुमने अच्छा इंसान बनना है।
आप उनके सामने जो एक्ट करते हो फिर आप माँ बाप को ही फॉलो करते हो। आई थिंक ट्रेनिंग हमारी बचपन में ही शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही। कैसा लगता है, आप अम्मी को भी देखती हो, बाबा को भी ऑब्वियसली देखते हो, बाबा तो इनफरादी सतह पे भी काम कर रहे हैं, आई मीन ही इज़ अ हीरो, अनडाउटेडली इज़ अ नेशनल हीरो, लेकिन आपकी वालदा जिस तरीके से मेंटोरशिप कर रही हैं, डू यू फील प्राउड? आई फील वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम। आपका भी दिल करता है कि आप भी कुछ और ज़्यादा कुछ करो? एक होता है ना जहन में कि माँ बाप को देख के आप में भी एक वो जज्बा आता है दैट यू ऑल्सो नाउ वांट टू डू समथिंग इवन बिगर। मेरा ऑनेस्टली बाबा को देख के दिल करता है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ, मामा को देख के मेरा दिल करता है कि बस ये बच्चों की तादाद बढ़ती जाए, तो मेरा दोनों को देख के दिल करता है। और इसने वेरी इंटरेस्टिंगली अपना बड़ा अच्छा पॉडकास्ट शुरू कर दिए। एक्सीलेंट। और माशाल्लाह अभी तक टॉप ऑफ द लाइन सेलिब्रिटीज इंक्लूडिंग हमजा अली अब्बासी, हसन निसार साहब, सोहेल बड़ाइच, इन जैसे लोगों के ये इंटरव्यूज करते हैं। एक्सीलेंट, ये है ही इतनी अच्छी तो फिर तो। सोफिया जी, नाउ हाउ डज इट फील? मैडम, ये काम आसान नहीं है, दिन के 24 घंटे होते हैं, आपका बस चले तो 24 से 48 घंटे बना लें एक दिन में, तब भी कम वो घंटे और मिनट्स पड़ जाएं आपके लिए, जितनी आपने जिम्मेदारियां अपने कंधों पे डाली हुई हैं। बस जब अल्लाह ताला जिम्मेदारियां आपको डाल देता है आपके कंधों पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने बेसिकली आपको चुन लिया ना उस काम के लिए और जिम्मेदारी डाल दी, फिर टाइम में बरकत आ जाती है, फिर आपकी हर एक चीज़ में बरकत आ जाती है। जो आपके अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, आपके फैमिली के इश्यूज़ होते हैं, उनकी जिम्मेदारी फिर अल्लाह ताला ले लेता है, फिर आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं होती। और रास्तों को अल्लाह ताला इतनी स्मूथ कर देता है कि आपको सब कुछ करके भी लगता है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो और आपने कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। अमन, यू ऑल्सो अग्री, ऑब्वियसली आप भी बात सुन रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक महदूद ना रहें, यू हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी एज वेल। तो ये सब होना चाहिए, क्योंकि हम जब यूरोप में भी जब शोज़ करते हैं तो बहुत से चैरिटी शोज़ पे होते हैं, स्पेशली नीड्स किड्स के लिए, तो आपसी बात वहाँ पे परफॉर्म करके ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपको पता है एक आप अपना काम कर रहे हैं और एक तरफ से एक नई काम भी हो रहा है, तो वो दोनों मिक्स करके आपकी परफॉर्मेंस भी उस हिसाब से अच्छी निकल आती है। आपने जिक्र किया था ही इज फ्रॉम पटियाला घराना। जी, ही इज फ्रॉम पटियाला घराना। हामिद अली खान क्या लगते हैं आपको? वो भी नाना बू ये नाना बू। भाई सारे रिश्ते मुझसे पूछे, इनका पड़ोसी कौन है, इनके मामू कौन है, मुझे मोहसिन जाफर साहब ने पूरा एक्सप्लेन किया था और मैं बैठ के मुझे अपने नाना का नाम भूल गया। हामिद अली खान इज जस्ट लाइक अ फैमिली मेंबर टू मी, और उनके जो तीनों बेटे हैं दे आर जस्ट लाइक यंगर रागा बॉयज। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं इसलिए इंटरेस्टेड था ऐसा ही अनडाउटेडली। लेकिन मुझे पूरी लिस्ट याद होगी, मुझे अपने नाना का नाम भूल गया मुझे अपने मामू का नाम भूल गए, इनके सारे फैमिली मेंबर्स का नाम याद है, बट ऑन अ लाइटर नोट ऑब्वियसली। अच्छा जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी, वी गोना आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड यू आर गोइंग टू बी ऑन माय साइड इधर से, मजे की एनर्जी के साथ। रोमांटिक कौन है, क्विकली बता दें, फिर ब्रेक पे जाना है। मैं। वेरी गुड, शाबाश, तालियां हो जाए। और इसी पे हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग वीकेंड एट होम। ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन। ख़वातीनो हज़रात, लास्ट सेगमेंट वक्त का बिल्कुल नहीं पता चल रहा, आपकी फीडबैक आ रही है, थैंक यू सो मच। आपके फैंस आपको सलाम पेश करें, क्विकली कुछ कहना चाहेंगे सर, आप और सोफिया जी? जो लोग भी हमें देख रहे हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और ये एक नेकी का कॉज है। आप गूगल पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे अलमरा अलिफ लाम मीम रा कुरान के हरूफ मक्तियात हैं, वहाँ से ये हम वर्ड ड्राइव किया था। अलमरा फाउंडेशन को देखें, उसको अगर आप समझते हैं कि हम अच्छा दिल से काम कर रहे हैं तो डू सपोर्ट अस। बिल्कुल, समझते नहीं, हमें यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ महबूब लिल्लाह साहब मौजूद हैं, उनकी बहुत ही खूबसूरत बेगम सोफिया वराइट साहिबा मौजूद हैं, और इनकी सेकंड नंबर पे जो बेटी है मानूर मौजूद हैं। अमन खान हमारे साथ मौजूद हैं, पटियाला घराने के चश्मो चिराग। अच्छा जी, अब मानूर जान, हमने करना ये है कि ये आप कार्ड्स पकड़िएगा जल्दी से, एक मामा को पकड़ा दें, एक बाबा को। आप क्या बोलती हैं, मामा बाबा या मामा बाबा? गुड, खुद बीच में आ जाएं जल्दी से। सोफिया जी थोड़ा सा साइड पे होंगी, एंड अब कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे और आपने फैसला करना है कि कौन सच बोल रहा है, कौन थोड़ा कम सच बोल रहा है। और अमन जो है इसमें मुस्कुराएंगे और हंसेंगे, ठीक है अमन? आप बैठ जाएं, तसल्ली से लग रहा है बेचैन से। अगर ये गलत मुस्कुराए या हंसे तो खुद जिम्मेदार होगा। सर ये इसको क्या कहते हैं, ये सोटी होती है क्या? ये इट्स यूनिफॉर्म का हिस्सा है। No, that तो we know, but like in a informal language, what do you call it if I can? Stick.
इट्स अ स्टिक ना, हाँ बस सही। तो ये इसका वरना इस्तेमाल किया जाएगा अमन, अब आप नहीं देख नहीं, लीजिए। ये तो महज़ब तरीका है, ये नहीं इस्तेमाल अच्छा गैर मुहज़्ज़ब, वेरी गुड, गैर मुहज़्ज़ब तरीके। सर एक दो लोगों को अगर मार पड़वानी हो तो आपसे रब्ता किया जा सकता वो और लोग हैं, मैं नहीं हूँ। काम के लिए और लोग रखे है। हुए। अच्छा जी, अच्छा ओके जी, ऑन अ लाइटर नोट। और जी पहला सवाल, अगर आप सोफिया जी अगर आपका दिल कर रहा है आपने मरी जाना है, लेकिन सर का दिल कर रहा है नथिया गली जाना है, तो आखिर में किसकी बात मानी जाएगी? नथिया गली रियली? यस, 100%। दोनों झूठ बोल रहे हैं। किसकी बात मानी जाएगी मानूर? मामा की, इनडायरेक्टली वो कन्विंस कर लेंगी। ये बादशाह बश, तालियां हो जाए, वेरी गुड। घर के खाने में अगर मिर्चें ज्यादा हो तो कौन शिकायत करता है? दोनों कार्ड नहीं ऊपर करके बताना है ना कि मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं करता। करते। दोनों को फर्क नहीं पड़ता, ऑनेस्टली मैं करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, शॉपिंग के दौरान ज्यादा भाव तौल कौन करता है? सोफिया, मैं आज तक शॉपिंग की ही नहीं मैंने। कार्ड ऊपर करे ना। एक्सेलेंट। आप कभी ये नहीं होता एम्बेरस होते हो कि भाई ये क्या कर रही हो, छोड़ो? मैं शॉपिंग पे साथ जाता ही नहीं। अच्छा साथ जाते ही नहीं, बिल्कुल सही। प्लान बनाकर ज्यादा कैंसिल कौन करता है? ऊपर कर। I loved it, कहती ऊपर बोर्ड को। लेकिन मजबूरी होगी। एक्चुअली होता यह है कि आप ऑनेस्टली, मेरा एक एंगेजमेंट ग्रुप बना हुआ है, उसमें 5-6 लोग हैं, मेरा स्टाफ अफसर है, सोफिया है, मानूर है। अब अगर आप मेरा एंगेजमेंट ग्रुप देख लेना अगले 2-3 दिन का, तो यू विल बी अमेज्ड कि हाउ आई एम मैनेजिंग दैट। I know। और उसमें फिर कोई इंपॉर्टेंट कमिटमेंट आ जाए, स्पेशली कोई आईजी साहब की तरफ से, तो देन आई हैव टू से वो दैट गोज विदाउट सेइंग कि वो आप बिल्कुल जस्टिफाइबल है वो तो। अच्छा जी, अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर तो लड़ाइयाँ होती हैं। ज्यादा फोन, आप इनका फोन चेक करती हैं कि नहीं, ये बताएं? कभी कभी। बहुत कम। पासवर्ड इनका पता है? पासवर्ड तो मुझसे ही लगवाते हैं, हर वक्त फोन पास होता है। नहीं, पासवर्ड तो मेरा सारी दुनिया को पता है। रियली? यस। और इनको खुद पासवर्ड चेंज नहीं करना होता, जब करना होता है मुझे कहते हैं चेंज कर दो और मुझे बता दो। ये सही कह रही हैं? आई थिंक सबसे ज्यादा इनका फोन मैं ही चेक करती हूँ। मैं रोज वेरी गुड, तालियां हो जाएं, ये हुई ना बात। ज्यादा चाबियां कौन घुमाता है? सोफिया। आखिरी दफा किसकी चाबी, कमरे की, घर की? वो इसकी एक ना वो अलमारी है, उसका नाम मैंने रखा हुआ उम्र यार की जंजीर। उसकी चाबी अक्सर गुम जाती है। कभी गाड़ी की चाबी घुमाई? नहीं, वो नहीं, गाड़ी में ड्राइव नहीं करती, वो इसलिए ड्राइवर मेरे देखते पास हैं तो होती वो नहीं। नहीं। अच्छा जी, ज्यादा रोमांटिक कौन है आप दोनों में से? कार्ड ऊपर करके। एनिवर्सरीज, बर्थडेज याद रहती हैं सर? याद रहती हैं। वो हम बड़े शौक से करते हैं। ठीक है। पहले हम उसमें लोगों को इनवाइट करते थे, बट नाउ वी हैव डिसाइडेड कि वी विद इन द फैमिली। बिल्कुल सही। आखिरी लड़ाई, लेटेस्ट लड़ाई किसने की? आज सुबह मैं की थी। सर क्या मैं ये जिसारत कर सकती हूँ किस बात पे हुई? वो मैं भूल चुका हूँ। मैडम आप तो नहीं भूली होंगी। नहीं, वो वैसे ही स्टाफ में से किसी को डांट रहे थे, तो मैंने कहा आप क्यों डांट रहे हैं, हाँ, तो मुझे भी याद डांट आ पड़ गया। गई। वो कंघी जो मुझे चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। मनाता कौन है लड़ाई के बाद? ज्यादातर मैं। हाँ, वेरी गुड। सही। अच्छा तरीका होता मनाने का कि नहीं? बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। आप सेटिस्फाइड होती हैं कि ये मनाने का तरीका? ओके जी, हॉरर फिल्म्स कौन ज्यादा शौक से देखता है? कोई भी नहीं। इमोशनल फिल्म्स देख के किसको ज्यादा रोना आ जाता है? सोफिया। आखिरी इमोशनल फिल्म कौन सी देखी? कोई हॉलीवुड की कोई ऐसी देखी हो खास, या सिनेमा जाके कोई देखी हो फिल्म? बहुत कम मूवीज हम लोग देखते हैं। बजरंगी भाईजान पे बजरंगी रोई भाईजान पे रोई थी। उस पे रोई थी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट सवाल महानूर, एक मैं सवाल चाहती हूँ आप इन दोनों से खुद करें, अपने मामा पापा से। इधर आ जाए जल्दी से, कोई एक ऐसा सवाल। मेरे तो सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन समथिंग जो आप खुद से बनाऊं? हाँ खुद से बनाओ, क्विकली दोनों से पूछो मामा बाबा से। आज मौका है, ये प्लेटफॉर्म है, यूज कर लो। है भी लाइव। हाँ लहबी लाइव भाई। करो, सवाल करो, कुछ भी हो सकता है, अबाउट एनीथिंग। में भी इनकी शादी के शुरू के वक्त का हो सकती है बात, मंगनी के वक्त ये ना की। पूछ लेना कि आप दोनों सुधरेंगे कब। ये पूछ सकते हो कितनी कितनी घंटों बातें करते थे मंगनी जब हुई थी? सो मेनी हाँ, क्वेश्चन। ये बता दें। मंगनी के बाद एवरेज वी यूज्ड टू टॉक अराउंड 2 hours. 2 hours. इनसे पूछो कि जब इन्होंने इनको पहली दफा देखा तो कैसा लगा, कौन से कपड़े पहने थे, रंग, पहला मामा गिफ्ट ने कौन सा? पहली दफा क्या पहना था?
मामा ने आई थिंक रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। ग्रीन थे वो। मेरी इस मामले में मेमोरी बड़ी, देखिए मैंने ना नईम बुखारी साहब इज जस्ट लाइक फादर टू मी। तो एक दिन मैंने उन्हें पूछा कि हाउ कम एट द एज ऑफ 75 यू हैव सच अ शार्प मेमोरी। हाँ। तो उन्होंने कहा यार कि मैं जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है ना वो मैं एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। उनका देखो मैं तुम्हारे घर आया हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल डिनर, इट्स अ ब्यूटीफुल कंपनी, ये मेरे जहन में रहेगा, लेकिन मुझे ये नहीं याद रहेगा कि तुमने पीले कलर की शर्ट पहनी हुई है लाल कलर की। तो वो मंगनी वाला मुझे सीन याद है कि दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट इन माय लाइफ, बट अब कपड़े किस रंग के पहने थे ये नहीं मुझे याद। अच्छा, गिफ्ट का पूछो कि मामा को पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? कौन सा दिया था? रिंग दी थी। मंगनी पे। मंगनी पे दी थी? शादी पे। शादी पे दी थी। एक्सीलेंट, बहुत सारी क्लैप हो जाए मानूर के लिए। अच्छा, एक सवाल ज़रूर आपसे पूछते हैं, यू गॉट अ ब्यूटीफुल वाइफ, कौन सी ऐसी चीज़ है, यानी कपड़ों पे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जूतों को नोट करते हैं, इयररिंग्स को, हेयर स्टाइल को या मेकअप को? आई हैव अ फीलिंग सर, आई डोंट नो यू पर्सनली, कि आप ऑब्जर्वेंट, ऑब्वियसली आपका शोभा भी एक ऐसा है। आई एम वेरी कीन ऑब्जर्वेंट। देखिए हर बंदे का डिफरेंट स्टाइल होता है। सोफिया हरसेल्फ, देखिए एक चीज़ होता है टू कैरी योरसेल्फ। ठीक है। आपने जिस नस्ल के भी कपड़े पहने हुए हैं, साड़ी पहनी हुई है, शलवार के बीच पहना हुआ है, बट यू शुड लुक सोबर एंड डिसेंट इन दैट। ट्रू। टू कैरी योरसेल्फ। True. सोफिया नोज टू कैरी हरसेल्फ। उसने वेस्टर्न ड्रेस पहना हो, ईस्टर्न पहना हो, तो मैं समटाइम्स आई ऑब्जेक्ट कि ये जूता साथ ठीक नहीं लग रहा, ये घड़ी साथ से छोरी लग रही है, इस तरह का मैं कॉम्प्लीमेंट कर। बिल्कुल सही, दैट्स अ गुड थिंग आई थिंक, है ना सोफिया? बिल्कुल। चुप ही है, बाद में कह रही है मैं बताऊंगी तो नहीं, बट दैट्स अमेजिंग। माशाल्लाह, अल्लाह ताला को इसी तरह हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन सुम आमीन। ऑन अ लाइटर नोट भी हमने बहुत सी बातें की सर, लेकिन एक सवाल ज़रूर बिफोर वी वाइंड अप एज वेल, वक्त का बिल्कुल नहीं पता चला। जो नेक काम और नेक काविश आप कर रहे हैं, और ये नेक कॉज वक्त के साथ साथ और ज़्यादा थ्रू सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लोगों को ये आगाही और शऊर बेदार हो रहा है, किस किस तरीके से लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, अगर डोनेट करना चाहें, अगर हेल्प आउट करना चाहें? देखिए बात ये कि सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ नॉट द ओनली सपोर्ट। ठीक। आज आपने हमें प्रोग्राम में बुलाया, यू इंट्रोड्यूस अस, आपकी वजह से कितने लोगों ने देखा होगा, इट्स अ कंट्रीब्यूशन। अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो हमारे 2-3 जो इस फाउंडेशन को सब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और पैसे भी कमा रहे हैं। हमारा जो हॉलमार्क है वो 2-3 बातें हैं। पहली बात ये कि जो हमजा अली अब्बासी कहता है कि वाई आई गॉट, हमजा अली अब्बासी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द फाउंडेशन। वो कहता है जी मैं इस फाउंडेशन से अटैच हुआ बिकॉज ऑफ वन थिंग जो मैंने कहीं नहीं देखा, कि ये इन बच्चों को सगे माँ बाप का प्यार देते हैं। इनकी एसोसिएशन उन बच्चों, अब यहाँ से फारिग होके हमने 250 बच्चों को सेंट्रल पार्क लेके जाना है, वहाँ पे हमने इनका स्पोर्ट्स गाला रखा हुआ। बिल्कुल सही। एक बात। दूसरी बात ये कि हम पब्लिकली ये कहते हैं कि आप हमें 1 रुपया दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। कोई भी शख्स आके हमारी फाउंडेशन का ऑडिट कर सकता है। डिफरेंट CEOs, चेयरपर्सन्स ने 80-80 लाख तनख्वाहें रखी हुई हैं, 2-2, 3-3 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। हम ये कहते हैं कि हम पे 1 रुपया भी हराम है। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए, ये ऐसी बात है कि जिसको अगले नशिस्त तक के लिए मैं चाहूँगी कि ज़रूर हम लोग, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड जी। थैंक यू मानूर, जीती रहो डार्लिंग। अमन आपका बहुत शुक्रिया, माजिबीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ख़वातीन नौज़ात आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़।